जाट से रिलेटेड तो काफी कॉन्वर्सेशंस होंगी। जो मैत्री मूवी मेकर्स है जिन्होंने ये जाट बनाई है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है नॉर्थ बेल्ट के अंदर, कौन कौन सी ऐसी मूवीज हैं जो हमें इम्प्रेस कर रही हैं साउथ की, या फिर जैसे कौन से एक्टर्स हैं जो हमें इम्प्रेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कुछ कर पाएंगे। तो वो सारी डिस्कशन आज होने वाली है, बट सेंटर स्टेज हमारा मेरे ख्याल से सनी देओल रहेगा आज। तो जाट पिक्चर का टाइटल है ना, वो जाट तो अच्छा है, लेकिन अगर इसका टाइटल बुलडोजर होता ना तो हाँ। अलग ही वेरी गुड बात। हर लोग बोलते हैं है। सनी देओल के पिक्चर का नाम बुलडोजर मतलब। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो भी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। और हमारे साथ हैं किशन साहब, और इन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट करा कि आके कुछ गुफ्तगू करते हैं। हमने वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी, लेकिन हम ब्रॉडली काफी सारी चीजें बातें करने वाले हैं। उस लिस्ट पे आने से पहले पहले तो किशन जी हमारे ऑडियंस के लिए जरा पॉजिटिव से नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सारी ऑडियंस को, नमस्कार मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। जो इनकी मूछें है ना, वैसे ही जरा दमदार तरीके के इनके जवाब आते हैं। हम जब चैट चैटिंग कर रहे थे तो हमने कहा यार ये जो अच्छे अच्छे जवाब हैं आपके, जाट से रिलेटेड तो काफी कॉन्वर्सेशंस होंगी। जो मैत्री मूवी मेकर्स है जिन्होंने ये जाट बनाई है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है नॉर्थ बेल्ट के अंदर, कौन कौन सी ऐसी मूवीज हैं जो हमें इम्प्रेस कर रही हैं साउथ की, या फिर जैसे कौन से एक्टर्स हैं जो हमें इम्प्रेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कुछ कर पाएंगे। तो वो सारी डिस्कशन आज होने वाली है, बट सेंटर स्टेज हमारा मेरे ख्याल से सनी देओल रहेगा आज। ठीक है, तो बहुत सारी बातें करेंगे। ओवर टू पहले किशन जी, जो वो हमें ये बताएंगे कि वो हैं कौन, उनका जो इंटरेस्ट है ये हिंदी सिनेमा में किस तरीके का है, क्या वो देखते हैं कि भाई हिंदी सिनेमा कैन फाइट वेल विद डाउन साउथ और नॉट। वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मानव जी, आपने अपने इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। और मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैं जयपुर में रहता हूं, और मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है KH ब्लॉग करके। काफी पुराना है, लेकिन मैंने इतना सीरियसली उस पर कभी वीडियो काफी सारे धीरे धीरे करके अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इतना ज्यादा कभी फ्रीक्वेंटली किया नहीं है, जैसे एज ए हॉबी टाइप ही है बस। बाकी ओके। बस यही है। तो और IT का बिजनेस करता हूँ, और जो वक्त मिलता है थोड़ा बहुत उसमें सिनेमा को एंजॉय करता हूँ, सारे ही सिनेमा एंजॉय करता हूँ। बॉलीवुड अभी थोड़ा कम कर दिया एंजॉय करना काफी लंबे समय से, क्योंकि बॉलीवुड में मेरे हिसाब से शायद उस लेवल की सिनेमा बन नहीं रहा है आज से। नहीं मतलब अभी तो साउथ आया है, लेकिन वो बहुत पहले से ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं अपनी वो जो एक चार्म था ना, वो धीरे 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 करके वो खोता जा रहा है, पता नहीं क्यों। दो चीजें बताओ ना कि क्या कम हो गया बॉलीवुड में। मैं अब आपको फ्रेंकली बताऊं ना, तो काफी सारे लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ही गलत चीज है। जैसे धूम पिक्चर आई थी ना जब 2000 में, हम्म। मतलब मैंने हम्म। तब से ही बॉलीवुड सिनेमा देखना कम कर दिया था। धूम के बाद से। फर्स्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ओ। इवन धूम देखी भी नहीं है। धूम का कोई अरे। फ्रेंचाइजी नहीं देखी मैंने। तो हम्म। अब पता नहीं क्या बात थी, जो पहले सिनेमा में बात थी ना, हम्म। वो मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगा बॉलीवुड में वो चीजें खोती जा रही हैं अब। या तो वो जब बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल फिल्में बनाने लग गए, या फिर वो जैसे बोलते हैं ना कि है ना, सिनेमा क्या होता है, हमारे आसपास से ही उठाई हुई चीज होती है। तो वो आसपास हम्म। से उठाई हुई जो चीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं खोती चली गई। जैसे कि कॉलेज आप देखिए, वहां पे ऐसे दिख रहे हैं कि भाई साहब सिक्स पैक में लड़के आ रहे हैं। कि आप एक शिवा मूवी थी उसमें देखिए, उसमें लगता है कि हाँ वो हम्म। कॉलेज के स्टूडेंट है। वहां मार हम्म। पिटाई हो रही है, जो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। और एक इनके कॉलेज की अभी वो नादानी और पता नहीं कैसी कैसी वाहियात पिक्चर बना देते हैं, वो लगता ही नहीं कहीं से यार कॉलेज है। तो इस तरीके की हम्म। चीजें क्या है, और तो फिर आप कह रहे हो कि रियलिज्म थोड़ा सा हटता चला जा और फिर क्या है, हम लोग क्या हॉलीवुड के पीछे भागना शुरू कर दिया बॉलीवुड वालों ने, कि रहा है। हॉलीवुड टाइप का सिनेमा बनाएंगे, हॉलीवुड टाइप का। वो भारतीय सिनेमा से हम्म। हटके वो एक भेड़ चाल हो गई कि कोई तो कॉपी करने तो लगे। कोई तीन पिक्चरें बताओ ना जो आपको पसंद है बॉलीवुड की। लेट्स से अगर अब दोबारा से बननी शुरू हुए, तो आपकी मास मसाला हो गई, या इमोशनल पिक्चरें होगी, या रोमांटिक मूवी होगी, तो इन तीन जॉनर में से कौन सी ऐसी पिक्चरें हैं जो दोबारा से रेफरल पॉइंट हो सकती हैं। जैसे एक तो मास मसाला हो गया। अभी हम साउथ पिक्चरें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में वो मास मसाला मिसिंग है काफी लंबे समय से। भाई हम्म। आदमी को क्रेविंग तो है ही ना उस चीज की। अगर हम लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, यहाँ वहाँ काम करते हैं, सारे दिन बंदे दिमाग लगाते हैं, माथाफोड़ी करते हैं, उसका हम सोचते हैं संडे को जाएं थोड़ा चिल होके आ जाएं। अब वहां हाँ। जाके कोई ज्ञान पेल रहा है तो बोले यार माफ कर भाई, 6 दिन की बसर मतलब 6 दिन अपनी हम्म। वाट लगाने के बाद हम सोचते हैं थोड़ा हमारा मूड रिलैक्स हो। तुम यहाँ के और मूड की एस्तेसी करने में लगे। तो जैसे बेसिकली थोड़ा सा नॉन सेंसिकल सिनेमा भी हो, गोविंदा टाइप भी सिनेमा हो, लेकिन हाँ, टेंशन फ्री कर दे मेरे को बस। गोविंदा की फिल्में आप देखिए, हम्म। दूल्हे राजा वगैरह, एक से बढ़कर एक, मतलब पिक्चर देखने जाओ मजा आ जाता था, हंस हंस के लोटपोट हो जाओ। हम्म। ऐसा नहीं, गोविंदा अंदाज अपना अपना है, वो भी कितनी अच्छी पिक्चर थी। हम्म। अब सनी देओल की तो खैर हम बात करेंगे, सनी देओल की तो बहुत सारी पिक्चर हैं। अदरवाइज जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, वो दोनों पार्ट मुझे अच्छे लगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक थोड़ा सा रियलिज्म था और किशन सोसाइटी। जी एक चीज बताओ, जैसे हम लोग रहते हैं सिटीज के अंदर, ठीक है, अभी हम बॉम्बे की बात कर लें, या फिर दिल्ली की बात कर लें, या फिर
मेट्रोपॉलिटन सिटीज बैंगलोर वगैरह की बात कर ले, वहां पर फिर भी जो आउटलुक है वो थोड़ा सा मॉडर्न तरीके का है। ठीक है, वहां पर बच्चों के जो स्कूल्स वगैरह भी होंगे वो थोड़े से कॉन्वेंट टाइप के स्कूल्स होंगे। हाँ, वहां सिक्स पैक्स तो वहां पर भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक डेकोरम के तहत थोड़ा सा आपको मॉडर्न आउटलुक दिखता है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो आउटलुक अभी दिखाया जा रहा है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ये सब चीजों के अंदर, अगर इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दें, मॉडर्न रखें, लेट्स से डीडीएलजे टाइप में भी कॉलेज दिखाया गया था, उस जोन के अंदर तक रखें, तो किसी भी तबके को, किसी भी रीजन को पसंद आएगा? या फिर इनको बिल्कुल ही रूटेड टाइप में ही जाना पड़ेगा ताकि टीयर 3 टीयर 2 को ज्यादा पसंद आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप मॉडर्नाइज करिए सिनेमा को, हम्म। उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द, जैसे आप कभी खुशी कभी गम में वो हेलीकॉप्टर से लैंड हो रहा है यार, कैसे मतलब वो उस समय की पिक्चर की बात कर रहा हूं मैं। वो नहीं, शाहरुख, बट अगर वो इतना अमीर है तो लैंड तो करेगा ना यार। कॉलेज में थोड़ा लैंड करेगा, कॉलेज में आ रहा है वो हम्म। फरारी लेके, अब कहाँ। हम्म। मतलब मैं मानता हूँ हो सकता है अमीरों के पास फरारी होती होगी, लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल भारत की आबादी का 0.005% ही होगा जो कोई लड़का कॉलेज में तो फरारी। क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसको, अगर हमें लेट्स से, अगर हम, क्योंकि मूवी शूवी में एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स रहता है कि हम फीडबैक देते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको एज अ फीडबैक लें और अगर हम इस तरीके से इसको बोलें और थोड़ा सा शब्दावली को चेंज कर दें कि परसेंटेज ऑफ पीपल ड्राइविंग अ फरारी और कार्स लाइक दैट और पीपल हु आर लाइक एक्सट्रीमली रिच, वो बहुत ही कम परसेंटेज है, तो हाँ रिलेटेबिलिटी कम हो जाती है। हाँ। नॉर्मल जो है वो लेट्स से अपर मिडिल क्लास हो गया या फिर कोई चढ़ता बढ़ता बिजनेसमैन हो गया, तो आप वहां तक समझ सकते हैं। तो वो आपको उनकी भाषा भी समझ में आएगी, उनके एक्शंस भी समझ में आएंगे। अगर वो हेलीकॉप्टर वाला आदमी होगा तो वो तो हम जान पहचान ही नहीं है उनसे, तो फिर वो रिलेटेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर फिल्म निर्माताओं को अगर ये सुनना हो, तो पॉडकास्ट अगर गलती से वहां तक पहुंच जाए, तो वो ये करे कि भाई हेलीकॉप्टर नहीं, मतलब अगर आपको गाड़ी दिखानी है तो आपने लेट्स से रेंज रोवर तक चले गए, समझ में आता है, जो अफोर्डेबल है, 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां लेना ठीक है। ये 8-8 करोड़ की फरारी हमें समझ में नहीं आ रही है, हेलीकॉप्टर हमें समझ में नहीं आ रहा। ये मोटा मोटा मेरे ख्याल से मैसेज ये है इनकी। इवन एस्पिरिट। जिसके पास डिफेंडर हो भी, वो अपने बेटे को तो डिफेंडर नहीं देगा कॉलेज ले जाने के लिए, वो खुद चलाएगा, बेटे को छोटी गाड़ी दिला देगा, बोला तू अभी ये चला। अपर मिडिल क्लास भी होगा तो, मतलब ये तो हम एक उसमें बात कर रहे हैं कॉलेज के सिनेरियो में। अदरवाइज देखो, बात। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि वो डिफेंडर क्या, डिफेंडर से बड़ी गाड़ी भी दे देगा, बट वही है कि परसेंटेज ऑफ पीपल बहुत थोड़े बहुत, हैं, तो हाँ हम बहुत उससे नैरो रिलेट होगा। नहीं कर पाते। हाँ बहुत नैरो हो जाएंगे। बहुत नैरो हो जाता है तो, और आप और अगर हम मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास ही डिफेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मिडिल क्लास ही हम्म। कोई ठीक ठाक गाड़ी, जैसे बलेरो, वो महिंद्रा की गाड़ी हो गई, 20-25 लाख की, 30 लाख की गाड़ी अफोर्ड मोस्टली लोगों के पास हो। हम्म। तो हम्म। अगर ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो कॉलेज में जाता हुआ बच्चा साइकिल पे ही दिखाओ, लेकिन एक हम्म। थोड़ा ऐसे दिखाओ कि लगे कि हाँ एक नॉर्मल आदमी, हम उस पर बिलीवेबल कर सके। हम्म। जैसे वो ठीक है, गुड गुल्लक पॉइंट। गुल्लक सीरीज आई थी, वो इसलिए चली क्योंकि वो मिडिल क्लास जॉनर के अंदर थी पूरी की पूरी। वो जो एक मिडिल क्लास आदमी की जो हम्म। स्ट्रगल है, सब देखो, चीजें। मेरे को ऐसा लगता है, मैंने अभी लास्ट पॉडकास्ट में भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप कुछ इस तरीके की मूवीज बनाते हैं जैसे कि ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर नमस्ते लंदन, उसके अंदर ना एक बड़ा फाइन बैलेंस है। उसके अंदर कोर ऑफ हिंदुस्तान भी दिखता है और आपको पूरा मॉडर्न बाहर भी दिखता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान तो रूटेड ही है, लेकिन जैसे ही आप हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन ज्यादा दिखता है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, माइंड सेट के अंदर भी। ठीक है, तो आपने दोनों चीजें कैटर कर ली। तो अगर आप लेट्स से दिल्ली बैंगलोर उस तरीके की जगह पे हैं, वेल ट्रैवल्ड हैं, अगर मान लीजिए किसी की तनख्वाह मान लो 2-3 लाख रुपए है, वो खुद भी ट्रैवल करता होगा, वाइफ के साथ भी ट्रैवल करता होगा, बच्चों के साथ भी बाहर जाता होगा, तो उसने वो वर्ल्ड देख रखा है। ठीक रखा है, हाँ। प्लस अगर उसको रूटेड दिखाते हैं तो उसको पता है हमारे कोई ना कोई सगे संबंधी इस सिचुएशन में भी कहीं रह रहे हैं, तो दोनों चीजें केटर हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं कि हमें हर बारी धोती दिखानी है, तो उससे ही समझ में आएगा कि रूटेड हाँ हुआ है मामला। तो सही क्या बात। ये बात ठीक है? हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है मानव जी, कि रूटेड का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही गरीब दिखा दें, धोती में दिखा दें, लुंगी में दिखा हम्म। दें। हम लोग भी रूटेड हम्म। आदमी है, लेकिन हम लोग धोती पहन के थोड़ा ना घूमते हैं। हम लोग भी सही एक बात है। हम्म। कार्गो वो हम्म। कार्गो पहन के घूमते हैं, जींस पहन के घूमते हैं, तो हम्म। थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए मामला। आप सनी देओल के फैन हो, मैं एक मूवी आपको बताता हूँ, आप शायद उससे कॉन्टेक्स्ट में करोगे। बड़ी मजेदार एक पिक्चर आई थी, दिल लगी, ठीक है, मेरे हाँ, को देख, अच्छी लगती है वो पिक्चर, बहुत ठीक है। बहुत बहुत अच्छी उसमें पिक्चर। एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, अगेन उसके अंदर मॉडर्न पंजाबी जिस तरीके से परिवार दिखाना चाहिए और जिस तरीके से लोगों की परसेप्शन होती है कि लाउड हो गए जी, ऐसे हो गए, वैसा नहीं।
चढ़ते बुढ़ते जिसे बोलते हैं ना पंजाबी शब्द में, चढ़ते हाँ, बुढ़ते पंजाबी, वेल टू डू। वेरी और टू। एट द सेम टाइम आपके अंदर, उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन भी है, बीजी से प्यार भी है, आप पेरिपोना भी करते हो, बड़े और छोटे का लिहाज भी है। तो इसके अंदर इंडियन कल्चर भी आ जाता है। पैसे से ये भी समझ में नहीं आता कि ये आदमी विलन वाले जोन के अंदर जा रहा है, पैसे से समझ में आ रहा है कि इसने मेहनत करके आगे बढ़ा है। हाँ तो हाँ। वो वाला जो जोन है ना, यू आर राइट, कि ये थोड़ा सा मिसिंग जरूर है हमारी फिल्मों के अंदर। और ये वाला जोन मैंने देखा है कि साउथ की फिल्में छोड़ती नहीं। साउथ की फिल्में तो बिल्कुल ही रूटेड हो जाती हैं, बिल्कुल ग्राउंड पे। नहीं ऐसा हम नहीं। रूटेड इक्वलेंट टू कल्चर बोलूं क्या? हाँ हाँ हाँ। मतलब हमारा सारी तो कल्चरल एस्पेक्ट नहीं छोड़ना, चाहे वो अमीर गरीब हो, जैसा भी हो। हाँ, साउथ में भी काफी सारी ऐसी पिक्चर रहती है जो बहुत ही ओवर द टॉप रहती हैं, जिसमें हीरो को पता नहीं ऐसे दिखाया जाता है कि पता नहीं कौन ही है। जैसे वो मास मास करके एक पिक्चर आती है उसकी, बहुत सारी बार आती रहती है मैक्स पर, नागार्जुन की। नागार्जुन है कि वो जो हाँ टॉर्नेडो ले आता है वो। हाँ। वो देखिए, बॉलीवुड और साउथ ऐसा नहीं कि साउथ सारे ही अच्छा काम कर रहा है, बॉलीवुड सारे ही बुरा कर रहा है। हाँ। दोनों तरफ इक्वेशन, ऐसे हॉलीवुड में भी है, इक्वेशन सब रहती है कि ओवर द टॉप पिक्चर भी है और थोड़ी अच्छी पिक्चरें भी हैं, वो दोनों तरफ ही। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड सिनेमा में ही है ये चीज, तो कि क्वालिटी सिनेमा भी है तो ऐसा ओवर द टॉप सिनेमा भी है। लेकिन बॉलीवुड हम्म। का क्वालिटी सिनेमा बनना थोड़ा मतलब कम हो गया है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा कम हो गया है। और हम्म। जो क्वालिटी सिनेमा होता है उसको सपोर्ट नहीं मिलता उस तरीके का, चलो, जैसा मिलना चाहिए। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, हाँ, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे जाट भैया के बारे में। तो ये कैसी लगी पहले तो पिक्चर आपको ब्रॉडली? जाट ये देखिए, तो मैंने टी शर्ट पहन रखी है। अरे वाह! ये मैं नोटिस नहीं किया। ये अब क्या, हाँ। और ये टी शर्ट मैंने खुद ही जबरदस्त। डिजाइन करके खुद ही प्रिंट करी है। मेरा एक थोड़ा टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस है, साइड बिजनेस। तो भाई एक काम करता हूँ भाई, जिन जिन को भी ये टी शर्ट चाहिए ना, तो फटाफट से इनको कांटेक्ट कर लो जरा, अपने ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ बता दो इनको। ये सब तो लोग ऑर्डर कर मैं लेंगे। इवन जब सनी देओल और वो राजमंदिर में आए थे, राजमंदिर सिनेमा में जयपुर में, हाँ। तो हाँ। जिस दिन ट्रेलर अच्छा लॉन्च, सिनेमा हॉल है वो, बढ़िया सिनेमा हॉल है। बहुत बहुत मतलब, अगर आपको पिक्चर का मजा लेना है ना तो आप राजमंदिर सिनेमा में देखिए। मेरे को तो बाहर वो जो लाल कुर्सियां हैं वही बड़ा मजा आता है बैठने का हाँ, वहाँ पर। तो मैं गया था वहां पे, और मैं हम्म। रिकॉर्ड भी किया था, मेरे चैनल पे भी है वो राजमंदिर की पूरी रिकॉर्डिंग। तो उसमें अच्छा। गोपी चंद मलिनी ने ये टी शर्ट नोट कर ली थी, क्योंकि मैं आगे आगे खड़ा हुआ था और मैं ओ। यूं कर रहा था, तो गोपी चंद थोड़ी देर देखता रहा। फिर ऐसे नहीं, वो जैसे ना उनकी ब्रांडिंग जो होती है साउथ की, वो बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। पुष्पा के अंदर भी चाहे थोड़ी क्रिंज लगी थी मुझे वो, लेकिन कंसिस्टेंसी इन ब्रांडिंग बहुत ज्यादा शानदार थी, तो वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। तो जाट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था मैं तो, क्योंकि मेरे से सबर हुआ नहीं था। मैंने मेरे घर वालों को बोला भाई तुम लोग देखोगे नहीं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मेरे को तो जाना ही जाना है। और मैं सुबह हम्म। राज मंदिर ही गया था सीधे। और आप मानेंगे नहीं, 90% थिएटर फुल था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, गुरुवार, ओ, कितने बजे लगा था वहां पर पहले शो? 9 बजे सुबह। अच्छा, और 9:30 बजे 9 बजे, लगा। और 90% फुल? 90% फुल था पूरा हॉल भर, क्योंकि राज मंदिर खासियत ही है, वो तो संडे के दिन भी पूरा फुल था। मतलब मैं अच्छा। संडे को फैमिली को दिखाने वाला था राज मंदिर में, मेरे को टिकट ही नहीं मिली थी। आगे आगे की 2-3 सीटें खाली थी सिर्फ। तो इसलिए फिर मैंने दूसरे किसी मल्टीप्लेक्स में दिखाया। राज मंदिर तो पूरा एकदम एकदम आमिर सनी देओल का गाड़ी है हम्म। राज मंदिर तो अच्छा। हाँ, क्योंकि एक तो उसकी वैसी वैल्यू भी है, क्या बोलते हैं, ये अपनी धरोहर भी है, वो एक पर्यटन वैल्यू भी है, जो कोई घूमने आता है ना तो वो राज मंदिर सिनेमा जरूर देखता है जयपुर में। जरूर देखता है। हाँ, तो हम्म। फर्स्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरा 90% फुल था। मैं वीडियो नहीं बना के लाया, लोग बस में भर के आए थे। एक पूरी बस आई थी, मिनी बस, उसमें सारे लोग उतरे थे और वो सब जाट देखने आए थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो गुरुवार। अगर आपको ये बताना हो कि जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दी कि क्या चीजें थोड़ी सी मिसिंग है, ठीक है, बॉलीवुड के अंदर, लेकिन हमें एट द सेम टाइम लेट्स से जाट पसंद आई, ऐसे क्या 5 पॉइंट आप बताओगे? 5 पॉइंट एक एक करके सोच सोच के, कि वो सारे टिक मार्क होते हैं जाट के। देखिए, सबसे मेजर पॉइंट तो है सनी देओल। जान ही है, उनके बगैर पिक्चर कुछ है नहीं, ठीक है। वो तो सही ठीक। बात है। दूसरा पॉइंट था, मैं बोलूंगा विलेन, क्योंकि जितना स्ट्रांग विलेन होता हम्म। है ना उतना ही स्ट्रॉन्गर हीरो लगता है। अभी वेरी गुड पॉइंट। सिकंदर में देखा, वो विलेन कोई नाम का विलेन था, वो जो कटप्पा बनता है, मैं उसका नाम नहीं जानता उनका। वो मतलब हाँ। मतलब पता नहीं क्यों बना है, लेकिन यहाँ पे राणा तुंगा भी एक बहुत ही डेंजर विलेन दिखाया था। इवन मैं मेरे हम्म। जब फैमिली को दिखाने लेके गया ना, तो मेरा बच्चा जैसे ही राणा तुंगा आता था ना, मेरा बच्चा डर के आंखें बंद कर लेता था, क्योंकि उसका सीन जब भी आता था वो कुछ ना कुछ मेनेसिंग ही करता था। वो मेरा हम्म। बच्चा इतना, मतलब 6-7 साल का है, वो इतना वो हो गया था, डर गया था उससे, कि उसके सीन आते ही वो आंख बंद कर लेता था। मैं बोलता था यार तू आंख मत बंद कर, सनी देओल खड़ा है सामने, अभी कुछ नहीं होने वाला। हम्म। राणा हम्म। तुम अकेले में करता, सनी देओल के सामने कुछ नहीं कर सकता वो, नहीं पड़ेगा। तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस ओके। आता था, स्क्रीन पे सनी तो देओल है, हीरो दमदार और सेकंड विलन बहुत चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी मजा आता है। तो कोई दो मजा आता पॉइंट है। तो ये हो गए, वेरी गुड पॉइंट्स। तीसरा और पॉइंट रफ्तार थी।
एकदम कसी हुई, मतलब हम्म, इंटरवल तो पता ही नहीं चला कब हो गया। हम्म, सीधे वो, और इंटरवल में जाट का टाइटल आया ना, तो मैंने सोचा कि हम्म, अब ये टाइटल दे रहे हैं, लेकिन बाद में हम्म। लाइटें जल गई तो मैंने कहा ये तो इंटरवल ही हो गया। तो हाँ, इतनी जल्दी टाइम निकल गया मतलब। हाँ, 1.5 घंटा के आसपास। तीन तो ये, एक जो उसका बीजीएम था थमन का, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा मैत्री वाले क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो अगर आपने पिक्चर देखी तो उसमें एक तो सनी देओल का गाना है, हम्म। आया रे, स्टार्टिंग में। आया रे जट करके, एक तो एंड में, लेकिन हम्म, बीच में भी एक बजता है आया रे जट हम्म। जब स्टेशन हाँ, होता है। एक है ना हाँ। राणा तुंगा का थीम सॉन्ग है, और हम्म। एक राणा तुंगा का रावण वाला गाना भी है, जब वो रावण की पूजा कर रहा होता है। हाँ, ये सब बैकग्राउंड स्कोर की तरह चले। हाँ, तो इनको भी, इसको इनको रिलीज करना चाहिए। ये इतने शानदार बीजीएम है, जैसे बाहुबली का भी बीजीएम इन्होंने हम्म। रिलीज किया था, तो इसके भी बीजीएम वाले जो रिलीज करने चाहिए। और एक जो ना ओके। ट्रेलर में गाना दिखाया था, हम्म। जो जाट वाला गाना था ना, तेरा जट वाला, वो क्योंकि तो एंड में आता है। नहीं, वो अलग गाना है। जो ट्रेलर में दिखाया था ना गाना इन्होंने, वो अलग था। हाँ, अच्छा। मिट्टी वो नाल सेम प्यार, गाना है, वो बीच में निकलता है, वो नहीं बीच नहीं, में उसके उसमें लिरिक्स एक आते हैं। लिरिक्स था मिट्टी नाल प्यार हो गया, वो उस अच्छा, गाने में नहीं है, तो वो दो अलग गाने हैं। अच्छा। ओके। उसको भी रिलीज करना चाहिए। तो हम्म, बीजीएम हो गया। उसके अलावा फिर हम्म, बाकी सिनेमाटोग्राफी वगैरह, बाकी सब चीजें, जिस तरीके से सनी पाजी को प्रेजेंट किया, एक्शन, और उसमें एक्शन के साथ में ह्यूमर भी था, मतलब सनी पाजी ने कॉमेडी भी करी है कि बोले मैं इडली खा रहा था, और साथ में वो जो हम्म। वो जो बीच में रहता ना, वो एक बंदा जो, अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है, हमारी एक थ्योरी के ऊपर डिस्कशन हो रही थी हाँ कि एक तो वो बेचारे वो लैंड कर जाता है वहां पर, फिर उसका इडली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है कि मैं इडली खा रहा था, इडली गिर गई, सॉरी बोला नहीं, इसने इसका नाम लिया, उसका नाम लिया, तो सब लोग इसी दौरान पिटते चले गए। तो इसके अंदर कॉमिक फ्लेवर है, ठीक है। हाँ एंड में पता चलता है कि वो ब्रिगेडियर साहब हैं, ठीक है, थोड़ा स्पॉइलर्स है जिन्होंने नहीं देखा है तो। लेकिन जिनको पता चल गया है ब्रिगेडियर साहब, उनका ट्रेलर भी अब, ब्रिगेडियर आ वाला गया आ ट्रेलर भी गया। आ गया है, ठीक है। तो क्या लगता है कि उसकी पहले से प्लानिंग थी यहाँ आने की, कि ये इंसिडेंटल था? नहीं, ये इंसिडेंटल था। और मुझे हम्म, लगता है ना कि ये चीजें वर्क करती हैं। मतलब लोग बोलेंगे, लोग, कई लोग ऐसे बोल रहे कि बोले यार ये कोई बात हुई, इटली पे सॉरी बोला तो इतना बड़ा धमाका। मैंने कहा ये हम्म, चीजें, अब जॉन विक में उसके पपी को मार दिया था, और कितना बड़ा हम्म। जॉन विक का पूरा फ्रेंचाइजी बन गया, चार तो। वेरी गुड पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। उसका पॉइंट क्या था, इतना सा कि कुत्ते को मार दिया। अब हम्म। वो कौन सी पिक्चर आई थी, नो बडी, वो भी यही थी। हाँ, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो इतने शार्प माइंड के होते हैं, जो देश को बचाने निकले हैं, ब्रिगेडियर है, उसका एक सीन आता है जो बिल्कुल किसी ने डिस्कस नहीं किया है, और मैंने भी पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था। सनी देओल जब कन्फ्रंटेशन सीन लेके आता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो पिक्चर अभी खत्म हो गई, इंटरवल से पहले ही राणा तो तुंगा के घर पहुंच गया, वहां पर सब कुछ ने डिशुम डिशुम भी कर रही है, तो पिक्चर खत्म हो गई। लेकिन जब वो पहले निकल के वापस कदम रखता है, वो जो स्लो मोशन वाला सीन है, उसके अंदर उसके दिमाग में शार्पनेस से दिखता है कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी क्यों खड़ी थी, यहाँ पर लेडीज की ड्रेसेस यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ी हुई है पुलिस वाली, काफी चीजें वो ऑब्जर्व करता है। तो ये जो शार्प माइंड वाला आदमी होता है, अगर किसी की इडली गिरी है तो वो सिर्फ इडली के ऊपर बिल्का नहीं है, वो इसलिए बिल्का है कि उसको लगा है कि बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी कुछ गलती कर रहे होंगे, किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी वुमेन जो उसको सर्व करने वाली थी, जो दुकानदार थी, उससे साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, उसके हस्बैंड के साथ भी कुछ किया है, ऐसा बता दिया जाता है। तो जब ऐसी बातें होने लग जाती हैं, तो फिर वो जो ब्रिगेडियर वाला जो नेचर है, वो फिर कहता है कि मैं इंसाफ दिला देता हूँ। लेकिन उस इंसाफ का मतलब ये नहीं कि मैं सीधा पिट पीटना शुरू कर देता हूँ, उसने वो थोड़ा कॉमिकल ले लिया रूट, कि लाइट हार्टेड तरीके से, कि भाई मैं इडली खा रहा था, और उसकी इंटेंट ये थी कि मैं रूट कॉज पे पहुंच जाऊं। तो कौन है ये लोग जो ये गुंडाई बने हुए हैं यहाँ पर? तो मुझे लगता है कि प्लानिंग तो नहीं थी, यू आर राइट। एट द सेम टाइम, क्योंकि ही वॉज अ वेरी शार्प गाय, ही वॉज a brigadier, he had served in the army and has done a lot of cohort missions, so to say, and one of these things he took as a mission on personal grounds. ये हो सकता है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि ये ना हो, और ये ऐसे ही बस एवे ही पहुंच गया कि यार, तो जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में ले लेना। तो ये राणा तुंगा ने उड़ता तीर था, वो ले लिया दिया कि में ले लिया, और वो जाट के दिमाग में जो बात घुस जाती है, फिर वो घुसती। अच्छा, एक हाँ, और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस करी थी, और जितने ज्यादा व्यू पॉइंट उतना आए तो उतना अच्छा है इसके अंदर। तो किशन, ये बताओ कि आप किशन बोलते हो, किशन बोलते हो? किशन। किशन ही बोलते हो? अच्छा किशन, एक चीज बताओ कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जब पठान आई थी, या फिर कोई ऐसे कम्युनिटी रिलेटेड टाइटल्स जब आ जाते हैं, ठीक है, तो उस तरीके के टाइटल्स जो होते हैं, उस कम्युनिटी का जो ब्रांडिंग है वो किस तरीके की है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो अगर आप पठान बोलोगे तो पठानी, थोड़ा हल्का फुल्का फिर भी थोड़ी सी रॉयलनेस आ जाती है उसके अंदर, ठीक है।
लेकिन जब आप जाट बोलते हो तो किसी ने बोला कि भाई इसकी जो कॉनोटेशन है आज की डेट के अंदर है नॉट सो समझदार आदमी। ओके। जाट बुद्धि भी बोलते हैं बहुत से लोग, इसके ऊपर जोक्स भी बहुत सारे बने हैं, बहुत स्टैंड अप कॉमेडी भी इसके ऊपर हुई है। तो जो परसेप्शन है लोगों की कि यार जाट मतलब रोड रेज, जाट मतलब कोई किसी को लपड़ मार देगा, लेकिन जाट मतलब ये नहीं है कि वो किसान भी है, जाट मतलब ये नहीं है कि वो दलेर भी है, जाट मतलब ये नहीं है कि जो रेजिमेंट में वो इतना नाम रोशन कर रहा है कि दलेर है इसीलिए वो आगे रह सकता है। और जाट मतलब कि भाई देखी जाएगी, मतलब पूरा दिलदारी भी उस तरीके की है। और जाट और जट मोटा मोटा सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो क्या ये पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से जो फैमिलीज हैं या फिर जो विमेन कई बार पुश करती है ना घर वालों को कि भाई हाँ। चलो सबको लेके चलते हैं, तो क्या उनकी परसेप्शन इस तरीके की है कि जाट जो नाम है वो थोड़ा सा नॉट सो फैमिली फ्रेंडली है? अब ये देखिए, जो आपने परसेप्शन की बात करी ना कि पठान बहुत हम्म। रॉयल और जाट बहुत, ये तो क्या है, हम्म। नेटिव सेट किया हुआ है ब्राह्मणों क्या का नरेटिव? हाँ हाँ नरेटिव। हाँ हाँ, ये सही बात। मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड का ही नरेटिव सेट किया हुआ है ये सब, कि यार देखो, सरदार हर चीज मतलब। बॉलीवुड तो नहीं होती है कि हर चीज बॉलीवुड ने कर दी है। ये पठान पठानी सूट तो मतलब पार्टीशन से पहले के वो हैं, मशहूर है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अ, पठान पहली बार जो पॉपुलर हुआ वो मूवी की वजह से ही हुआ। नहीं तो क्या होता था कि आप अगर पुरानी मूवीज उठा लो जो 80s और 70s की मूवी हुआ करती थी, तो कोई किसी को बचाने आ गया तो बोलते थे ये पठान साहब है, ये बड़े दिलेर हैं, ये बचा लेंगे। ठीक है। ऐसा बीच बीच में आते थे ना, वो शायद अमजद खान के पिताजी भी कई बार पठान बने हैं, कई बार प्राण किसी प्राण भी किसी बने मामलों हैं, में प्राण सब भी प्राण भी बने बने। हैं। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि हर चीज में थोड़ा सा सब लोग यही बोलते थे कि भाई बॉलीवुड ने किया, बॉलीवुड ने कुछ नहीं किया है। ये क्या होता है कि आज की डेट में कभी भी कोई भी मूवी जो बनती है वो भेड़ चाल से बनने लग गई है। अगर पहले ये भेड़ चाल थी कि भाई बिल्ला नंबर 786 दिखाना है या फिर पठान को इस तरीके से दिखाना है, तो वो वैसी भेड़ चाल चल, आज की डेट में अगर भगवा दिखाना है तो वो भगवे की भेड़ चाल चलती चली जा रही है। ऐसी तीसरी जब कोई और गवर्नमेंट आएगी तो वो कुछ एक और नरेटिव चलाएगी, वो हम उसको पीछे पड़ जाएंगे और फिर हम कोसेंगे किसको कि भाई बॉलीवुड ने ये किया। तो जो भी हिंदी सिनेमा होता है या फिर साउथ का सिनेमा होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से या फिर उनके एजेंडा से अलाइन करने की कोशिश करता है। हाँ ये और ये बात। गवर्नमेंट थी भी बड़ी स्ट्रांग, और आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो एक बार ही ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्री शिफ्ट ही करा दी थी यूपी के अंदर। फुल स्टॉप लग गया था। वो मीटिंग हुई थी एक बहुत बड़ी ग्रैंड, जिसके अंदर सारे बॉलीवुड हाँ वाले आर्टिस्ट, सुनील शेट्टी ने ऑलमोस्ट हाथ जोड़ दिए थे कि भाई आप ही बचा सकते हो, हम वहां पर खरीद लेंगे जो भी है, एक इंडस्ट्री पैरेलली वहां भी खड़ी हो जाएगी, बट इसको डिसमेंटल मत करो। राइट। जो कि साउथ में नहीं होता। साउथ के अंदर लोगों ने अपना कॉर्पोरेटाइजेशन भी नहीं होने दिया और बचा के रखा हुआ सब कुछ। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नरेटिव आप बोल रहे हो ना, ये नरेटिव आता सोसाइटी से है, वो फिल्मों में फिर चला जाता अभी जैसे आप सही बोल रहे हो कि, लेकिन उसको क्या है, बार बार फिर हैमर किया जाता है ना। है। तो जैसे बोलते हैं ना, झूठ को आप बार बार बोलो तो वो सच लगने लग जाता है। वो चीज हो हम्म। जाती है कि भाई इतनी बार उसको नरेटिव को हैमर किया गया कि हमें यही लगता है कि जाट हमारे यहाँ पर राजस्थान में जाट का छात्र, मतलब बहुत सारे जाट है राजस्थान में, जाट और राजपूत ही हैं। और हम्म। मोस्टली कास्ट में जाट राजपूत ही हैं। तो जाट यहाँ पे भर भर के गए भी थे देखने, जब संजय था तब भी जाट महासभा के जो अध्यक्ष थे वो आए थे, और जाट हम्म। छात्रावास भी है। तो हम्म। आप ये कह सकते हैं थोड़ा जाट के अक्खड़ बुद्धि टाइप के, जैसे कि हाँ भाई करना है तो करना है, मस्त मौला मान सकते हैं हम उनको पॉजिटिव साइड में। हाँ, ये बात हाँ, सही बोली आपने। मस्त हाँ। मौला की यार, देख लेंगे मैं। जैसे मेरे भी जाट दोस्त हैं तीन चार, हम्म। तो वो बोलते सबके ही हैं। होते हैं, मतलब सबकी हाँ, है। तो हाँ। जैसे हम कभी कुछ कुछ डेयरिंग हम्म। करना होता है, तो जैसे मेरे को थोड़ा लगता है कि नहीं यार ये क्या कर रहा है, बोला अरे देख लेंगे यार चल तू। तो हम जय महल, मतलब पता नहीं वीडियो बोलना चाहिए, जल यहाँ पर अपना नाहरगढ़ का किला है, वहां रात को 3 3 4 4 बजे जाके हम लोगों ने पार्टी करी है, जबकि मेरे को थोड़ा डर लगता है, मैंने कहा पुलिस वाले पकड़ लेंगे अंदर डाल देंगे। उनको डर लगता था, अरे देख लेंगे छोड़ तू, कॉल करा देंगे इससे, छोड़ तू कौन आ गया हाँ, पुलिस वाला। वो थोड़ी हाँ। अपनी उस तरीके में रहते हैं, राजपूत और जाट थोड़ा इस तरीके रहते हैं। हम्म। हम्म। तो मे बी वो थोड़ा सा एक जो यार परसेप्शन। मेरे को तो कुछ और लगता है इसका जो रूट कॉज है ना। वी आर हैविंग अ गुड डिबेट। ये अच्छी परसेप्शन आपने बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक परसेप्शन के पीछे ना एक ब्रांडिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है? आज की डेट के अंदर हम पहले साउथ की फिल्मों के अंदर ये बोलते थे कि ये क्या टर्म यूज होता था, ये मद्रासी मूवी कौन देखे। ठीक हाँ है। अब समझ में आ गया लोगों को, नहीं मद्रास मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु मतलब तमिल मूवीज। अगर आप कर्नाटका जा रहे हो तो आपको कन्नड़ा पिक्चर देखने को मिलेगी, अगर आप आंध्र प्रदेश जा रहे हो तो आपको तेलुगु देखने को मिलेगी, वेस्ट बंगाल जा रहे हो तो आपको ये दिखेगी। अब ये बाइफर्केशन हुआ है, इससे थोड़े टाइम पहले तक तो यही था कि सब कुछ जो नीचे है वो मद्रासी पिक्चर।
हाँ ठीक है, हाँ नहीं समझ में आता था, लोग ऐसे सिंपल करने के लिए किसी को डी भी नहीं बट ब्रैकेट कर दिया करते थे हाँ, इस ब्रैकेट तरीके कर से। दिया था, ब्रैकेट कर अब दिया। उन्होंने एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट किया कि हमें अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। साउथ मतलब का डेफिनेशन क्या है? साउथ का मतलब रूटेड, साउथ का मतलब गॉड के क्लोज, साउथ का मतलब मास, साउथ का मतलब मासी, साउथ का मतलब सुपर्ब बैकग्राउंड म्यूजिक, साउथ का मतलब मोर टैलेंटेड पीपल, साउथ का मतलब क्रिएटिविटी। अब जो आप हैमरिंग की बात कर रहे हो, उन्होंने हैमर 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 करते चले गए इतने टाइम तक जब तक हम बिलीव करना शुरू हो गए। ठीक है, उनकी पिक्चरें अच्छी भी होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा क्रिंज भी होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट करके कुछ अपनी इनोवेशन डाल के चेंज किया। क्या? जिसने नहीं किया वो था एक पंजाबी सिनेमा, जिससे मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि अमेजिंग टैलेंट है वहां पर, अमेजिंग टैलेंट है। खतरनाक तरीके के एक्टर्स हैं, मतलब 1 मिनट में रुला दे, 1 मिनट में हंसा दे, पूरे पूरे 4 4 10 10 पन्ने उनको रट जाते हैं, इस तरीके से नेचुरल तरीके से वो डिलीवर करते हैं हर एक चीज। तो एक अच्छा। वो सिनेमा ने अपनी परसेप्शन जो है अपग्रेड नहीं करी। दूसरा जो अपग्रेड नहीं करा वो उन्होंने, जैसे जाट कम्युनिटी है, अब जाट कम्युनिटी जैसे आपने बोला उससे फोन करा देंगे, इससे फोन करा देंगे, इज वन एलिमेंट दैट आई नो ईच अदर एंड वन जाट विल स्टैंड फॉर अनदर जाट। दैट इज वन एलिमेंट। द अदर एलिमेंट इज कि जाट गिरी मतलब क्या है, कि दलेर है, कोई बात नहीं, अगर तेरे को 4 जनों ने पीट पाड़ दिया मैं देख लूंगा, मैं एक अकेला भी भिड़ जाऊंगा। ठीक है, जाट गिरी का मतलब, ठीक है, मेरे को बहुत से जाट ना लॉयर बन जाते हैं, को पता होगा, क्योंकि इसके जमीन होती हैं, जमीनों के केस होते हैं, महंगे पड़ते हैं, तो हाँ जाट कम्युनिटी में और पंजाबियों में हर एक बच्चा ना कोई लॉयर बनने की कोशिश करता है, जिनके पास ज्यादा लैंड हो जाता है। तो जिद है कि भाई हम लॉयर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जिद वाला मामला है, जहां पर इंटेलेक्चुअलनेस दिखनी है, वो इन्होंने मार्केट नहीं करी, मेरे को लगता है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जाट से तो बहुत ही बढ़िया भाई, ये तो निकलती नहीं ना कभी बात। तो ये बात जो है निकल गई, अब इसके ऊपर मेरे ख्याल से काम करना इनको जरूरी है। मेरे और हिसाब से जो जाट पिक्चर का टाइटल है ना, वो जाट तो अच्छा है, लेकिन अगर इसका टाइटल बुलडोजर होता ना, तो हाँ अलग ही वेरी गुड बात। यार हर लोगों ने सनी देओल की पिक्चर का नाम बुलडोजर, मतलब अरे वाह, या फिर वो क्रेजी मैन जो वो बोल रहा क्रैक था, क्रैक क्रैक मैन। क्रैक क्रैक तो मैन, क्या हाँ है? वो क्रैक मैन। हाँ, क्रैक तो क्या है, गोपीचंद माली ने ऑलरेडी पिक्चर बना चुके हैं रवि क्रैक तेजा, बनाते हैं, हाँ, तो वो नहीं यूज हो वहां सकता से था, राइट, इंस्पिरेशन बुलडोजर था। बहुत से ना है, हाँ लेकिन बहुत से मैंने टाइप। कहा यार सनी देओल और बुलडोजर, हाँ उसमें बस ऐसे भाई, सनी मैं तो देओल कह रहा हूँ बुलडोजर नेक्स्ट बुलडोजर ही बना दो बस। तब मेरे को वो इतना अच्छा लगा नाम, मैंने कहा यार ये पिक्चर का नाम बुलडोजर ही होना चाहिए था। ये नहीं मतलब सही बात है, सही बहुत बात सही, है। मतलब सनी देओल के साथ पर्सनैलिटी के साथ हम्म। नाम चला जाता है बिल्कुल, बुलडोजर, मतलब कि हाँ। अच्छा, आपने एक मेरे से सवाल पूछा था कि बॉक्स ऑफिस में ये क्यों ज्यादा चमक नहीं रही है, तो हाँ उसके ऊपर भी थोड़ी सी हाँ हाँ बातचीत हाँ। कर लेते हैं। मतलब हाँ, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतनी मतलब हाइप है, आप एक्स खोलिए, यहाँ खोलिए, वहां खोलिए, सब जगह पॉजिटिव रिव्यू हैं, ट्रैक्टर भर भर के लोग जा रहे हैं, लेकिन जब आंकड़े आते हैं ना, तो मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि यार ये क्या आंकड़े आ रहे हैं। यार मेरा तो, मैंने काफी सारी बातें बातें करी लोगों से, और बहुत सारा जो निष्कर्ष मेरा जो निकला है ना फाइनली, कि एक दो उल्लू के पट्टे हैं सिर्फ जो बोल रहे हैं कि पिक्चर बेकार है, उनको मैं साइड में कर देता हूँ, वो बाकी सारे लोग अच्छे हैं, वो सारे रिव्यूज पे अच्छा है। तीन चार यूट्यूब हैं, वो मुझे पता है कौन कौन है, उनकी वो बात ना करें तो ज्यादा बढ़िया है वो सब। गधे कहते हैं, या तो वो बच्चे बच्चे से हैं, या फिर कोई सिर्फ हर एक अपने टाइटल में पॉटी लिख देता है हर चीज को, मुझे पता है वो गधे गधे हाँ, लोग वो हैं। वो तो सबसे बेकार ही है, वो भांड टाइप का कुछ है। हाँ, तो वो अगर आप फीडबैक ढंग से नहीं दे सकते हैं, गाली गलौज को उतर आते हैं, ये सब चीजें आ जाती है, तो थोड़ा सा अजीब ही हो जाता है मामला। मुझे यार देखो सेंसिबल तरीके से ये लगता है, और ये ट्रूथ भी है, थोड़ा सा हार्ड ट्रूथ है ये, कि सनी देओल की जितनी भी फैन फॉलोइंग रहा करती थी इस टाइम से पहले, 2000 से पहले, तो वहां पर पब्लिक जो थी ना, क्योंकि वो यंग भी थे उस टाइम पे, अच्छा हम बीस हाँ पच्चीस साल पहले की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो 40 साल के हुए, 40 से 45 साल की उम्र में प्राइम होता है किसी का भी। ठीक है, तो तब पब्लिक जाती थी, अपने फैमिलीज को लेके भी, बॉडी बिल्डर भी जाया करते थे, एक्शन फिल्म्स के लवर्स भी जाया करते थे, 3 सेगमेंट तो कवर हो जाते थे। अब क्या हो गया, क्योंकि 20 साल से उनकी कोई पिक्चरें चली नहीं। ठीक है, ये हार्ड रियलिटी है। अब हम्म, 20 साल से क्या हुआ, उनकी एक तो एज भी हो गई है। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि जो इन बिटवीन इतने सारे स्टार्स आ गए, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग, और 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। तो हाँ जो लोग सक्सेसफुल थे, और जो लोग रोमांटिक पिक्चरें करते चले जा रहे थे, और जो थोड़ी सी ऐसे फैमिली ओरिएंटेड पिक्चरें भी करते जा रहे थे, बजरंगी भाईजान वाली टाइप की पिक्चरें करते थे, वो तो फैमिली के क्लोज रहे। बाकी जो थे ना, वो डिसएंगेज होते चले गए। और एक एज ग्रुप के बाद आपको कोई ये भी नहीं होता कि यार ये हीरो है, मुझे मेरे से शादी हो जाती तो कितना अच्छा सपना पूरा हो जाता, वो भी एलियनेट होता चला जाता है। तो जब आप कोई ऐसी मूवी करते हैं जो आउट एंड आउट मासी होती है, और आप एक ऐसे हीरो होते हैं जिनकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग फ्रॉम फीमेल ऑडियंस नहीं होती है, तो वो अपने मर्दों को ज्यादातर
पुश नहीं करती हैं कि एज अ फैमिली जाते हैं। तो जैसे आप भी गए अकेले, मैं अपने फादर के साथ गया था, ऐसा नहीं कि मैं भी पूरी फैमिली लेके गया था, उनकी भी फर्स्ट चॉइस नहीं बन पा रही थी ये कि हम सारे चलते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं और मेरे फादर गए थे, मैंने वहीं से पॉडकास्ट भी किया था, फिर उसके बाद उनके साथ भी किया था। वो देख रहा है। हाँ, तो वो जो एलिमेंट है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि चलो अब हम चलते हैं और सारे इकट्ठे चलते हैं, वो इकट्ठे चलते वाला मामला कब हुआ, जब गदर 2 आई थी। गदर, हाँ। एक नॉस्टैल्जिया और फैमिली को बचाने जा रहा फैमिली। है। तो ये जो फैमिली वाला नहीं हुआ ना, ये इंडिपेंडेंट वाला हो गया। मुझे तो जो भी कोई रीजनिंग समझ में आ रही है, आफ्टर amazing response, after all positive reviews, even first day first show everybody was shouting aloud for सनी देओल as well as गोपी चंद मेनन ने भी। इतनी तारीफ हुई डायरेक्टर साहब की कि आपने हमारे सनी देओल को ढंग से दिखा दिया। बहुत तारीफ हुई है उनकी। यूजुअली लोग सिर्फ हीरो में गुप्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी तारीफ हुई कि यार क्या दिखा दिया सनी देओल। ठीक है, तो मुझे जो गोपीचंद रीजन। गोपीचंद मलिनी ने एक तरीके से मैं ये कहूँ कि जैसे एक फैन होता है ना, जैसे मैं फैन हूँ, और अगर हाँ। वो स्किल सेट है, तो मैं उस हीरो के लिए एक ऐसी कहानी लिखूं कि वो उस हीरो को रिप्रेजेंट, वो उसने उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मतलब वो इंग्लिश टूटी फूटी थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम मैंने तो दामिनी पिक्चर देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, और मैं पर्दे पर वो सनी देओल लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहूँ स्क्रीन के ऊपर। और मेरे ख्याल से उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और साथ साथ में जिस तरीके से सनी देओल ने इन एक्टिंग करी इस उम्र के अंदर भी, वो कहीं से भी कमजोर नहीं लग रहे। ठीक है, चैलेंजिंग ही लगे हैं हमेशा। काफी तो सारे लोगों मेरा, ने को भी ऐसे, मतलब कुछ नहीं था तो इसको भी ऐसे नेगेटिव पॉइंट दिखा दिया कि सनी देओल से हिला ही नहीं जा रहा, तुम यार नहीं इसकी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखो। था कि हिला नहीं काफी जा रहा। जितनी ये मेरे ख्याल से जवान, पठान और गदर ले लीजिए, और फिर अभी ये वाली मूवी ले लीजिए, जाट ले लीजिए, ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के अंदर ही आती हैं सारी। मास मसाला तरीके की पिक्चरें। और जो हमारे यस्टरडे ईयर्स के बहुत अच्छे एक्टर्स थे जिनको पसंद किया जाता है, जैसे हॉलीवुड के अंदर स्टेलॉन हो गया, आर्नोल्ड हो गया, जब कभी भी वो भी वापसी करते हैं, एक्सपेंडेबल टाइप की चीजों में आते हैं, पसंद आता है। ये उसी तरीके की है। बट एक चीज इसके साथ फॉर श्योर है कि जो सारे फैमिली ऑडियंस वाले होते हैं ना, धक्का मार के कि भाई चलो, चलना है, हाँ, वो नहीं निकल वो के नहीं। आया है। ये थोड़ी मर्दों वाली पिक्चर बन के रह गई है। ठीक है। लेकिन अभी मुझे आ, ऐसा लग रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ है ना इसका भी अभी हम्म, काफी पॉजिटिव हो रहा है अब। क्योंकि मैंने जैसे पहले तो जब मैं देख रहा था जाट मूवी, तो मेरे को कहीं पे इसकी ऑरा होता है ना एक पिक्चर का, जैसे गदर 2 का ऑरा हो गया था मेरे को आस हाँ, के बंदे एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। बात करते हुए सुन रहे थे, यार वो सन्नी देओल की गदर पिक्चर आ रही है, वो देखने चलेंगे, तो एक वो अपने को फील हो जाता है आसपास की लोग बात कर रहे हैं उस पिक्चर के बारे में। अभी लग रहा है कि लोग अब इसके बारे में इसको नोटिस कर रहे हैं पिक्चर को, और इसके बारे में बात कर रहे हैं और देखने जाएंगे, क्योंकि अभी हाँ। केसरी रिलीज होगी, लेकिन केसरी का जॉनर बिल्कुल अलग है, जो आप फैमिली वाली बात करी। मुझे यार ये बताओ कि आईपीएल से फर्क पड़ेगा? आईपीएल से, अब आईपीएल से भी फर्क पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि फर्क जरूर पड़ा होगा, क्योंकि क्योंकि अभी बहुत से लोग आईपीएल, हैं जो आईपीएल छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ हाँ, तो अभी वो ड्रॉप देखने को मिला था ना आईपीएल की वजह से, इसमें नाइट शो के अंदर शायद ऐसा कुछ। यार अ, मुझे तो ये भी लग रहा है कि देखो आईपीएल ना, काफी लोग बेटिंग वेटिंग भी करते हैं। मैंने मुझे हाँ बहुत हाँ, सारे ऐसे लोग हैं हंड्रेड जो परसेंट बेटिंग वेटिंग हंड्रेड करते परसेंट हैं, और हंड्रेड चाहे ऑफिशियल अनऑफिशियल जैसे भी करते हो। तो हंड्रेड उनका क्या होता है कि उनका ध्यान हट ही नहीं पाता कि भाई अब जाके पिक्चर भी देखनी है। नहीं लग तो पाता। थोड़ा सा ये तो है फैक्ट। और एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि यार सर, मैं आपको बोलूँ ये जुलाई के बाद रिलीज होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर जुलाई के बाद आप रिलीज करते हो तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि आपकी आईपीएल शाईपीएल ये सब चीजें सारी थोड़ी सी खत्म हो जाती हैं, और थोड़ा छुट्टियां वुट्टियां का भी थोड़ा ज्यादा माहौल हो जाता है, तो लोग जाते हैं ज्यादा। व्हेन आई लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइमिंग का भी हेर फेर है, टू दी एक्सटेंट कि अगर बाई चांस सिकंदर बहुत बड़ी हिट हो जाती, ठीक है, हाँ वो वैसी निकलती जैसे लोग सोच रहे थे, अगर वैसी निकल जाती तो इसको तो स्क्रीन भी नहीं मिलते थे हाँ, नहीं मिल। जाट को। ये तो लकी रही है पिक्चर कि भाई चलो जितना भी हो पा रहा है वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सिकंदर नहीं चली, नहीं तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, फिर तो ये नंबर आधे हो जाते। इसमें मेरा एक पॉइंट भी है कि अगर हम्म। सिकंदर का पॉजिटिव हो जाता ना, तो लोग इसको हम्म। भी देखने जाते। हम्म। सिकंदर का नेगेटिव है तो कई लोग कंपैरिजन, इससे पीछे हट गए होंगे कि यार क्या ये पिक्चर है। भी वैसे ही ना निकल जाए। हाँ, कई ये भी वही, क्योंकि एक मैंने रिव्यू देखा था, उसने यही बोला था कि बोला मैं तो ये जाट पिक्चर देखने जा ही नहीं रहा था, क्योंकि सिकंदर से मेरा पूरा टेस्ट जल गया था, दिमाग का ऑपरेशन कराना पड़ा, वैसे करके कुछ ने कॉमेडी बोली थी, लेकिन किसी ने उसको जबरदस्ती लेके गया कि जाट देखने चल, और फिर उसने उसका पॉजिटिव रिव्यू दिया कि यार ये पिक्चर ऐसी बननी चाहिए थी। देखो वो तो दो एंगल से देखा जा सकता है, एक तो ऑडियंस के हिसाब से आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन अगर ट्रेड के हिसाब से देखा जाए ना, तो ट्रेड के हिसाब से तो ये चलता है कि भाई एक पिक्चर नहीं चली है, उसके शोज बर्बाद जा रहे हैं, तो फटाफट से दूसरे को दे दो। हाँ तो दूसरे को जो मिला है, ये जो
सनी देओल का मूवी को मिल गया है, मेरे ख्याल से तो ये लक बाय चांस वाला सीन था। इसकी रिलीज डेट ज्यादा सही थी नहीं, इफ यू लुक बैक। हाँ हाँ। ठीक है, और दूसरा ये फैमिली ऑडियंस, और तीसरा आईपीएल। ये तीन रीजन है मेजरली जो इस मूवी को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और एग्रेसिवली अगर सोचूं तो कुछ जो चंगू मंगू यूट्यूबर्स हैं जो मेरे ख्याल से ये नहीं समझते हैं कि कैरेक्टराइजेशन और जो मूवी आप देखने जा रहे हैं, जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बोला कि मैं यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक मास मसाला मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं वैसे ही सारा दिन टेंशन के अंदर रहता हूँ, मुझे एंटरटेन कर दो। और अगर वहां पर वो लॉजिक ढूंढने निकल गए हैं तो थोड़ा काम गड़बड़ हो जाता है। और मास मसाला में मैं बहुत बार ये डेफिनेशन दे चुका हूँ कि एक होती है मास मसाला पिक्चर जिसको बॉलीवुड बनाया करता था, जिसके अंदर बोलते थे कि रोमांस होगा, डांस होगा, एक्शन होगा, रिलेशनशिप्स होंगे, गाने होंगे, इसको मास मसाला बोला जाता था कि सारा फ्लेवर मिलेगा, सारा फ्लेवर मिले। टेंशन मुक्त होके जाना। एक है मासी। मासी। मासी इक्वल टू बहुत बारी क्रिंज भी हो जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि रवि तेजा की मूवी क्रैक जो है वो मसाला पिक्चर लगती है मुझे, ठीक है, ये मासी मास वाले जो पिक्चर जो हो जाती है वो मेरे को पुष्पा लगती है, ठीक है, हाँ। क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं क्रिंज आ जाता है, यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल ही नहीं रखा जाता। अब देखो इवन पुष्पा टू गोपीचंद ज्यादा थी, पुष्पा टू में तो उन्होंने उसको और अलग लेवल पे लेके कर गए। दिया। अब मेरे को क्यों देखना है कि एक बंदे के पास अगर 30-30 हजार करोड़ रुपए की डील हो रही है, 5-5 हजार करोड़ की डील हो रही है, उसको ये तमीज नहीं है कि मुझे नाखून काट के आने हैं। भाई इमेजिन अ पर्सन हु हैज गॉट 5,000 करोड़ रुपीज एंड ही डजंट नो हाउ टू ग्रूम हिमसेल्फ। और पहले वाले पार्ट और सेकंड वाले पार्ट में आप ग्रूमिंग को इम्प्रूव करोगे ना, ग्रूमिंग को डाउनग्रेड थोड़ा ना कर दोगे। ठीक है, भाई। तो वो मेरे ख्याल से इसलिए ज्यादा कनेक्ट नहीं करी थी, लेकिन लोगों के साथ कर गई, 1,800 करोड़ कर गई। तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि मेरा क्रिटिसिज्म जो है अल्लू अर्जुन के लिए कभी भी नहीं है। अल्लू अर्जुन ने तो जो भी किया बहुत अच्छा किया, जो उसको डायरेक्टर ने बोला, लेकिन क्रिटिसिज्म कैरेक्टराइजेशन को लेके है, अ, अजीब से एडिट्स को लेके है, वो सब है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू फटाफट से, क्योंकि जाट से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन थे, फिर हम साउथ की फिल्मों के बारे में बहुत हाँ बातें हाँ हाँ करेंगे। हाँ हाँ। आपने एक चीज बोली थी कि क्या नेक्स्ट एंग्री यंग मैन और मास हीरो का टैग सनी देओल को मिल सकता है। नहीं, वो तो मिला हुआ ही था, क्योंकि हम्म। पहले अमिताभ बच्चन था। अब अमिताभ बच्चन साहब ने जब वो एंग्री यंग मैन के रोल छोड़े, तो फिर हम्म। घायल के बाद से सनी देओल को वो मिल गया था। मतलब मैं मानता हूँ कि घायल से ही फुल फ्लैश सनी देओल को एंग्री यंग मैन का रोल मिला था। वैसे तो अर्जुन आ गई थी उससे पहले 85 में, हम्म। लेकिन हाँ, जो घायल थी उसने सेटअप किया कि यार ये है एंग्री यंग मैन। अब ये किसी के हाथ नहीं आएगा। हाँ, अब ये किसी अब का। ये किसी के हाथ नहीं फिर आएगा, हाँ। बची रही सही कसर, दामिनी ने पूरी कर दी 92 93 के अंदर। उसमें हम्म। उसने थोड़ा सा ही जबकि दामिनी का रोल आपको मैं बताऊं, ओमपुरी को ऑफर किया गया था पहले, सनी देओल वाला रोल। हम्म। हाँ, लेकिन वो ओमपुरी कोई कारणवश कर नहीं पाए, और वो छोटा रोल था, इतना बड़ा रोल नहीं था। रोल नहीं था, ये तो पूरा हाँ। एक्सटेंडेड कैमियो की तरह हो हाँ, गया। फिर सनी देओल को राजकुमार संतोषी फ्रेंड ही थे, तो सनी ने बोला क्या कर रहा है भाई, बोल मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, बोला मेरे को भी कुछ इसमें करा। तो बोला यार ओम साहब का रोल है, तू कर ले, तो बोला ठीक तो है। ये जो मास टैग है कंटिन्यूड रहेगा। हाँ रहेगा, क्योंकि सनी देओल इज ओजी मास हीरो। मतलब आप देखिए, अभी तो शाहरुख खान और ये लोग कर रहे हैं एक्शन पिक्चर है। सनी देओल तब एक्शन पिक्चर करता था जब ये लोग रोमांटिक पिक्चरें करते थे, सारे यार रोमांटिक। मेरा व्यू पॉइंट इसके ऊपर ये है कि जो आपने बोला ओजी, ये ओजी रहेगा, ओजी ही रहेगा, ये एक्शन हीरो ही रहेगा, बिगेस्ट एक्शन हीरो ऑफ इंडिया रहेगा। बट इसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, और इसका डायमेंशन अगर बाई चांस, मैं दो मूवीज का रेफरेंस दूंगा, दोनों ही ब्लॉकबस्टर पिक्चरें हैं, साउथ की पिक्चरें हैं। एक इंसिडेंटली दोनों तमिल पिक्चरें हैं। एक विक्रम मूवी आई थी कमल हसन देखिए की, और मैंने, एक जेलर मूवी आई थी दोनों रजनीकांत की। मस्त, दोनों मस्त है। ठीक है, उसके अंदर जो कैरेक्टराइजेशन है ना, उसके अंदर वो मारते नहीं है घुसे। हाँ ठीक है, लेकिन उनका पूरे पिक्चर के अंदर ऑरा डिस्क्राइब कर रखा है, ये कितना महान आदमी है, इसने ये हाँ मिशन किया हुआ है, ये था वो था, इसकी कमांड पे 4 लोग आ रहे हैं, उसकी कमांड पे मिसाइल रोक दी गई है, ये स्कीमर है। उस ऑरा से ही लग रहा था कि अगर ये उठ गया तो चपेट मार ही देगा। ठीक हाँ। है, तो मेरे को लगता है कि बिकॉज ही इज एजिंग बियॉन्ड द पॉइंट, ऐसा होगा कि वो 70 ईयर 72 ईयर्स तक पहुंचेंगे। जब वो ऐसा पहुंचेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि यही वाला एक्शन वो दोबारा कर पाएंगे, लेट्स बी रियल अबाउट इट। लेकिन अगर वो इस जोन के अंदर चले गए, जेलर और विक्रम के जोन के अंदर, तो फिर वो 80-85 ईयर्स तक भी एक ऑरा मेंटेन करके रख सकता है। अब ठीक मुझे है। लगता है वो जाएंगे, क्योंकि वो वैसे हीरो नहीं है हम्म। जो बोले कि नहीं यार, उनको पता है मेरी एज हो गई है।
मतलब हम्म उन्होंने भी बाप के रोल करने शुरू कर दिए। उन्होंने कभी नहीं बोला हम्म। मेरे को हीरोइन के साथ रोमांस कराओ या मेरे को हाँ, हीरो। चुप के अंदर तो बाल भी सफेद सफेद कर लिए थे, चुप जो आई थी बीच में। हाँ, क्योंकि उनका गदर में भी वो अमीषा पटेल सिर्फ नाम के लिए रख दी गई थी कि वो एक गाना जो है उड़ जा काले कावा, वो वहां पर उसको फिट हो जाएगा। वो और कर दे। बेटा तो मतलब ये शादी की उम्र का बेटा दिखा दिया था। हाँ, क्योंकि अगर आप देखिए गदर में अमीषा पटेल नहीं भी होती ना, अगर उसकी हम्म, फोटो पे हार भी दिखा देते ना, तो तब पिक्चर भी में चल खास फर्क नहीं पड़ता। क्या था सही उस बात अमीषा है। पटेल का क्या रोल था, बीच बीच में कहीं पर वो बस माला जप रही है कहीं। अच्छा, गदर टू ज्यादा अच्छी लगी कि जाट? मेरे को मैं बताऊं ना, तो मेरे को जाट ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन गदर टू का एक स्पेसिफिक जो सीन था ना, एक तो वो हथौड़े वाला सीन जब वो बोलता है बेटे हम्म, तू रुक मैं अभी आ रहा हूँ, और वो हथौड़ा लेके जो हाँ, दौड़ता है जीप की तरफ, वो बहुत अच्छे से फिल्माया हुआ था। मतलब गदर टू में काफी सारे सीन थे, एक वो हैंडपंप वाला जो हो गया। सिर्फ देखा ही और हो गया काम। है। हाँ सिर्फ बस, देखा और हो गया एक काम। और हो गया, और एक वो दूसरा सीन था जब वो बोलता ना बेटा बाप से मिलना चाहेगा, हाँ और वहां पे आप देखिए डायरेक्टर ने पास दिया है थोड़ा सा, हाँ। बेटा बाप से मिलना चाहेगा के बारे में थोड़ा पास है, और फिर सनी देओल दिखाते हैं क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे पब्लिक हूटिंग करेगी, तो पब्लिक को थोड़ा उसको टाइम, डाइजेस्ट करने का टाइम दो। हाँ डाइजेस्ट करने का टाइम दो, हूटिंग करने का टाइम दो, उसके बाद सनी देओल को इंट्रोड्यूस करो, तो बड़ा अच्छा। और देखो, इवन मेरे को बिटवीन बोथ द मूवीज तो बेटर मूवी जो लगी, जो कैरेक्टर को एक तो छोड़ा नहीं, दोनों में अच्छा किया था, ऐसा मतलब थोड़ा सा 19-20 का ही फर्क है। पर मेरे को लगा कि जिसने कैरेक्टर बिल्कुल ही नहीं छोड़ा, और जिसने सारी चीजों को पहले आपको कंफ्यूज करा कि भाई मैं मास वास बना रहा हूँ, लेकिन फिर जस्टिफाई कर दिया, वो मेरे ख्याल से जाट है। मैं उसका रीजन बताता हूँ कि हम जब मार्केटिंग वगैरह के सब्जेक्ट वगैरह में या तो पढ़ाते हैं या फिर किसी ब्रांड के लिए भी काम करते हैं, तो हम लोग ये सिखाते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसको छोड़ो मत, और उसको क्लियरली डिफाइन करो। तो अगर आप ये बोलते हो कि एक राणा तुंगा ने मशीन गन उठा ली, AK-47 चला रहा, तो आपका दिमाग बोलता है यार ये तो फिर से वही साउथ की पिक्चर होगी। अगर सनी देओल उठा के मतलब 3 जनों को 4 जनों को पेले जा रहा है, तो फिर से ही ये मांस मसाला पिक्चर होगी। लेकिन एंड में अगर आपको ये बता दिया जाता है ये तो ब्रिगेडियर था, कोवर्ट मिशन करता जा रहा है, और वो तो साला टेररिस्ट था, तो वो आपको बिल्कुल दिमाग में जस्टिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। तो जो होता है ना, लूज स्ट्रिंग्स जो होते हैं उसको ना छोड़ना, बन जाते हैं। हाँ और वट एवर यू आर डूइंग यू एक्सप्लेन दैट, जिसमें मार्केटिंग टर्म्स में उसको रीजन टू बिलीव बोला जाता है कि इसके हाँ रीजंस क्या थे। ठीक है, तो ये एकदम पकड़ के रखे थे। जैसे अब मैं गदर टू में बोलूं, तो गदर टू में जैसे बहुत अच्छे सीन्स जो आपने डिस्क्राइब करे वो बहुत अच्छे अच्छे थे। स्टार्टिंग के बड़े मेलो डाउन वाले फादरली वाले सीन्स भी बहुत अच्छे थे, ये नहीं कि भाई अब मैं गदर वाला आदमी हूं तो मैं घुसे ही मारता रहूंगा, वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे अब डाउन साइड ये थी कि भाई तेरे को सारी पुलिस पकड़ रही है, आर्मी पकड़ रही है, तू चीखे मार रहा है कि बेटा तू कहाँ है, हाँ, बेटा तू कहाँ है, वो थोड़ा थोड़े अजीब मेलोड्रामा भी ज्यादा थे। हो गया। हाँ मेलो ड्रामा ज्यादा हो गया था। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पर गोपीचंद मेनन जो मेलिनेनी जो डायरेक्टर है, उन्होंने क्या किया कि तेलुगु सोचा, उसमें से थोड़ा सा जो मसाला था वो कम किया, जो बोला कि ये हिंदी में भी सही फिट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर कोई वेनेला किशोर नहीं है जो जबरदस्ती की कॉमेडी थोपेगा आपके ऊपर। हाँ। आपके पास कोई सुनील जैसा कैरेक्टर नहीं है जो जबरदस्ती थोपेगा। यहाँ सिचुएशनल बना दिया कि मैं इडली खा रहा था, मेरी इडली गिर गई, इसने सॉरी नहीं बोला, तेरा नाम लिया, तू पिटेगा। तो मुझे नहीं, और लगता है है ना, कि काफी इंटरेस्टिंग टेक था ये। मतलब लोग इसको जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि यार फर्स्ट हाफ अच्छा था सेकंड हाफ बुरा था, कई लोग बोल रहे हैं सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा था फर्स्ट हाफ बुरा था, लेकिन मेरे मैं को दोनों ही ठीक लगे यार। कि अगर आप मेरा क्रिटिसिज्म सिर्फ लास्ट के कुछ सीन के लिए, वो थोड़ा और भयंकर लड़ाई होनी चाहिए भयंकर हो थी। सकता था, हाँ थोड़ा और हाँ, भयंकर हो बाकी सब सकता सही है। था। और बाकी मैंने ठीक जैसे है। मेरे वीडियो में बोला है, ये फिल्म हम्म बहुत ज्यादा हद तक घातक के ट्रेंड पर चलती है, अगर आप देखो ना, हम्म कि जैसे एक बंदा मतलब थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, लेकिन है घातक के। जैसे उसके चार भाई रहते हैं राणा तुंगा के, उसके साथ रहते हैं, तीन चार भाई रहते हैं राणा तुंगा के, और है ना वही सेम वो बंदा आता है इसको इंटरवल। घातक टू ही बना देते चाहे। हाँ, इंटरवल का सीन भी इवन वैसे ही है कि विलेन और हीरो का कन्फ्रंटेशन है, और फिर हीरो चला जाता है वहां से और विलेन बोलता है तेरे को मारूंगा। बट ये जो आपने नाम दिया है ना, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया, बुलडोजर। मतलब ये तो उनको रजिस्टर कर लेना चाहिए अभी। नहीं, आज बुलडोजर क्या लिखना है, चाहिए था, मतलब मैं तो बोलता हूँ बुलडोजर। मजेदार नाम है। अच्छा, आपने एक चीज मुझसे पूछी कि हाँ बॉलीवुड हैज निग्लेक्टेड सनी देओल, हाँ, ऐसा क्यों ये लगता है आपको? मतलब मेरे को बहुत अफसोस होता है अब, क्योंकि कई लोग बोलते हैं यार सनी देओल की फिल्म चॉइसेस ही गलत थी। मैं बोलता हूँ यार, गदर जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाला बंदा उस समय, मतलब मैं तो कॉलेज में पढ़ता था उस समय, शायद फर्स्ट ईयर में, इतना भयंकर क्रेज था गदर का, इतना भयंकर था, इतने तो मतलब कांड हुए थे, सिनेमाघर जला दिए गए थे, लोगों की लाइन लगी हुई थी, पागलों की तरह लोग टूटते थे। मतलब मैं खुद 2 बार देखा था गदर को, और हम्म मतलब वो किस्सा बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन और रिलीज से पहले उसका कोई क्रेज नहीं था गदर का, मतलब किसी को पड़ी भी नहीं थी कि सनी देओल की कोई पिक्चर भी आ रही है।
सब लगान लगान बोल रहे थे। गदर आई और लगान को खा गई पूरा का पूरा। ये बात आमिर खान ने खुद बोली है कि मुझे पता नहीं था कि गदर इतनी बड़ी होती, नहीं तो मैं रिलीज ही नहीं नहीं, करता। वो तो लगान से बड़ी पिक्चर तो इंडियन ही बन गई थी जो उसके बाद आई। हाँ इंडियन, उस इंडियन तो खैर उसमें आगे कि गदर के बाद रिलीज थी। गदर के बाद। और इंडियन और भी लेकिन उसमें भी साउथ, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया था सनी देओल। इंडियन के डायरेक्टर साउथ थे, और वो साउथ मूवी की कॉपी थी। यार मतलब देखो, मैं बताऊं, मेरे को नहीं लगता कि हम लोग ना क्या हो गया कि थोड़ा सा ना एक भेड़ चाल अगेन से चलने शुरू हो गई है दिमाग के अंदर। जब आप डीपर तरीके से हम सोचते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ऐसा कोई अत्याचार किसी के ऊपर नहीं हुआ है कि बॉलीवुड ने इग्नोर कर दिया। और बहुत से लोगों ने थंबनेल भी बना दिए, बॉलीवुड वर्सेस सनी देओल और हाँ ये अभी सब बना है। चीजें। ठीक है, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि हमारे पाजी के साथ बड़ा वो हो गया। देखो जी, ऐसा होता है कि जो आज सिकंदर पे हम एक सलमान खान को बोलते हैं ना कि यार सुन लिया करो किसी की, ठीक है, सिंपल सी बात है कि सुन लिया करो किसी की। ये चेंज लाना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रोमांटिक हीरो थे, आप उसके बाद एक्शन हीरो बन गए, रोमांस में लोग बोर हो गए, फिर उसके बाद एक्शन में बोर हो गए, अब आपको कुछ और एक और अपग्रेड लाना है। ठीक है, ये फीडबैक है सलमान खान के लिए। ऐसे ही सनी देओल को एक फीडबैक दिया जा रहा था कि भाई साहब, कब तक सलाखे, कब तक जिद्दी, कब तक ये घातक, कब तक तुम गदर टू, कब तक ये सब चीजें करते रहोगे? थांबा, मुझे कुछ और भी देखना है। भाई ने नहीं सुना। अब जब तक आप सुनोगे ही नहीं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक उसी तरीके की पिक्चरें करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, और आपको यंग मैन ही बनना है और मेन लीड के अंदर ही आना है, तो फिर ये गलती कई बारी एक्टर की खुद की भी हो जाती है। दूसरी बात ये कि आज अगर आप सनी देओल को इतना बाहर आते हुए देखते हैं, इतनी बातें करते हुए देखते हैं, अंटिल उनकी लास्ट पिक्चर भी आ रही थी ना, जो उन्होंने घायल टू भी बनाई थी, या फिर हाँ हाँ अब हाँ उसके बाद उन्होंने बड़ी सारी अजीब अजीब सी पिक्चरें भी करी थी। श्रेयस तलपड़े की एक कुछ और पिक्चर आ गई थी बीच के हाँ। अंदर। पोस्टर बॉयज वगैरह। पोस्टर ये बॉय। सब जो करी थी, उनसे मुंह से ये भी नहीं निकलता था कि भाई मेरा नाम क्या है और कौन सी पिक्चर आपको देखनी चाहिए और क्यों देखनी चाहिए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो सनी देओल का, ये गदर टू के बाद हुआ। जब हाँ वो इंसान 66 ईयर्स का हो गया और 67th ईयर के अंदर वो जाट के अंदर जाता है, तब उसको ये समझ में आता है कि मेरे को वोकल होना है कि मैं बना क्या रहा हूँ यार, किस लिए बना रहा हूँ और आपको क्यों जाना है। तो नहीं हाँ ये जब वो। चीजें आप नहीं करते हो, तो डायरेक्टर साहब को ये समझ में नहीं आता कि आपको लेना क्यों है। ये इंसान तो प्रमोट ही नहीं करेगा। दूसरा, ये इंसान एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। ये इंसान वो वाला इंसान है जिससे दुनिया थोड़ी सी डरने लगी थी कि इसको अगर कोई फीडबैक भी देना है तो कैसे देंगे। राइट। प्लस सबसे बड़ा डाउन साइड ये था कि भाई मिलूं कैसे किसी, ये मिलते ही नहीं थे किसी से। ठीक है, दो या तीन इनके डायरेक्टर थे, और वो जो मेन डायरेक्टर थे अनिल शर्मा के साथ इतना बड़ा गैप आ गया, राजकुमार संतोषी से लड़ लिए। बाकी जो चंगू मंगू डायरेक्टर के साथ ये काम करने लगे, कोई यमला पगला दीवाना भी बनाई तो इन्हीं के मेन स्ट्रीम डायरेक्टर के साथ बनाए। कोई सबसे ज्यादा जो लो ग्रेड का कोई पंजाबी डायरेक्टर होगा उसको बुला लेते हैं बनाने के लिए। तो इन्होंने भी खुद ने गलतियां करी हैं। तो ये ब्लेम करना कि भाई बॉलीवुड इनके अगेंस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अब आज की डेट के अंदर अगर इनके पास वही बॉलीवुड में से आमिर खान आते हैं कि भी मेरे साथ पिक्चर बना लो, वही टी सीरीज आता है कि हम बॉर्डर टू बनाते हैं, उसके बाद इनको साउथ की पिक्चर है मैत्री, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस से मिलता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है, बाकी को थैंक यू वेरी मच होता हाँ नहीं वो तो है ही, वो तो है है। ही ठीक उस। है, तो जो करियर की चॉइसेस होती हैं, अब आप ये देख लो कि अगर बाई चांस पठान नहीं आती, तो ये शाहरुख खान का भी बिस्तरा पैक ही था। ठीक है, जिस तरीके से उनकी पिक्चरें जा रही थी, हैरी मेट सेजल, ये वो जा रही थी, सब लोगों ने हाथ जोड़ देते, भाई रोमांस मत बंद करो। ठीक है, कुछ और नया करो। तो वो जो 4 साल का गैप लेके, क्योंकि इंटेलिजेंट है वो आदमी, शाहरुख खान, उसने बोला कि मैं अपने आप को री इन्वेंट करता हूँ, कुछ नया ले आता हूँ। ठीक है, वो नया ले आ पाए, और वो अर्ली 50s के अंदर थे, तो वो टाइम भी था ये सब करने का। अब आज की डेट के अंदर ये जितने भी खान्स हैं या फिर कुमार हैं या फिर देओल हैं, इनको इमीडिएटली ये बोल देना चाहिए कि हमारे ऑरा के साथ हमें नए कैरेक्टर रोल देते जाओ, नए हीरोज जो हैं वो साथ साथ में आते रहेंगे, लेकिन हमारा ऑरा सिगार के साथ एकदम बना रहना चाहिए। ठीक अच्छा, है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम्म। जैसे ये जो साउथ साइड की मूवीज रहती हैं, ये हिंदी में डब होके हमारे यहाँ देखी जाती हैं, तो वहां क्यों नहीं होती? वहां पे हिंदी सिनेमा को क्यों नहीं डब करके दिया जाता है? क्यों वहां पे उन लोगों को वो नहीं है कि यार हम भी देखें तमिल के अंदर इस पिक्चर को? इवन यार जाट देखो, फिल्म में रिलीज मैं करने आपको वाले थे, किया बताऊं नहीं इन कि लोगों ने। कुछ चीजें ना, कुछ लोग आउट ऑफ बिजनेस मॉडल या फिर एज अ विजनरी कर जाते हैं। ठीक है, ये जो सिलसिला था डबिंग वबिंग का और ये सब चीजों का, ये गोल्ड माइन की देन है। ठीक है, गोल्ड माइन ने बहुत सस्ते सस्ते में, मतलब साउथ की कोई पिक्चर है 100 करोड़ चल गई,
उन्होंने अरविंद अल्लू, जो अल्लू अर्जुन के वो काफी सारी पिक्चरें बनाते थे, तो उन्होंने हाँ। बोला कि एक मेन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप सारी पिक्चरें मुझे दे दो, हिंदी में दे दो। उन्होंने सस्ते सुंदर टिकाऊ में 2-2 करोड़ रुपए में, 3-3 करोड़ रुपए में, 1-1 करोड़ रुपए में अल्लू अर्जुन की पिक्चरें देनी शुरू कर। ये मास वास पिक्चरें जो आप कह रहे होते हाँ। जिसमें टॉर्नेडो आता है, वो सब देनी शुरू कर दी, वो इन्होंने डब कर दी। इनका मॉडल क्या था कि जब मैं कोई पिक्चर बनाऊंगा तो मुझे 5-10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इनका मॉडल ये था कि अगर मैं कोई साउथ की पिक्चर लेके हिंदी में डब अगर करके यहाँ पर अगर रिलीज कर देता हूँ चैनल के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर, दोनों उनका ढिंग चैक करके चैनल होता था, ठीक है, ये पैरेलली चलता था। ऑनलाइन मॉडल जो था वो गोल्ड माइन था, ढिंग चैक इनका नाम था, जो इनके टीवी चैनल का नाम। बी चैनल का, हाँ। वो अभी भी आता है, उसको गोल्ड माइन नाम बोल दिया, एक ही नाम हो गया है। तो अच्छा। इन्होंने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, 1-1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ में लो, 40-50 लाख रुपए ऊपर और लगाओ, नामकरण, टाइटल कार्ड वगैरह चेंज करो, डबिंग करो और लगा दो। अब 2-2 3-3 करोड़ रुपए की पिक्चर नहीं होती थी, वो यूट्यूब पे ही उनको 5-5 करोड़ रुपए देने लगी, तो वो उनके सेठ साहब के वारे न्यारे हो गए, ठीक है। और ये जो मासी जो एलिमेंट था कि भाई एक नया चीज थी देसी लोगों के लिए, जो सिर्फ फिरंगी पिक्चरें देख देख के थोड़ी सी परेशान हो गए थे, मतलब जो बॉलीवुड फिरंगी टाइप पिक्चरें बना रहा था। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पर किसी ने वो मॉडल देखा नहीं। अगर वो मॉडल दिख जाता और वो बैंगलोर के लोगों के लिए या फिर हैदराबाद के लोगों के लिए थोड़ी सी मॉडर्न हिंदी पिक्चरें डब करके टारगेटेड तरीके से वहां दिखा देता, तो बात बन जाती। दूसरी चीज ये है कि साउथ के लोग कितने ज्यादा ओपन हैं हिंदी एक्टर्स के लिए या किसी के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि वो ओपन ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो ओपन नहीं है। ये सिर्फ ये है कि वो जो मार्केट को आदमी डिसरप्ट कैसे करो, ठीक है। अब जियो भी यही कहता है कि भाई मार्केट ओपन नहीं है, मैं आ ही नहीं सकता। आ गया ना वो कुछ ना वो आ गया, हाँ, डिसरप्शन सही लेके। बात तो है। अगर एक डिसरप्शन लेके आनी है, और साउथ में मेरे को पवन कल्याण एंड कंपनी के साथ एक सनी देओल भी दिखाना है, तो मुझे कोई एक डिसरप्शन करनी पड़ेगी, मुझे कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सनी देओल मेन हीरो, और एक और मेन हीरो ले लेते हैं पवन कल्याण को, दोनों को साथ में करके पहले तो इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर सनी देओल की तेलुगु मूवी मेन बना के करेंगे जो हिंदी में डब्ड होगी, उल्टा करेंगे। तो धीरे धीरे करके वो जो इंट्रोडक्शन ऑफ हीरोज है वो वहां पर भी होनी शुरू हो जाएगी। अब वो उनकी सेंसिबिलिटी से बनेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे जो हीरोज हैं, जो तेलुगु हीरो या फिर तमिल हीरो या फिर हिंदी हीरो नहीं होगा, वो फिर इंडियन हीरो बनना शुरू हो जाएगा। इसको करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगेगा। उसके लिए पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से संगठित होना पड़ेगा। आज की डेट में बॉलीवुड जो है वो संगठित ही नहीं है, वो ग्रुप्स में बटा हुआ तो है पता ऊपर हुआ है। से। बहुत से क्या हुआ, बॉलीवुड जब बट रहा था तो बहुत सारे चंगू मंगू आर्टिस्ट आने शुरू हो गए, ठीक है। चंगू मंगू आर्टिस्ट जो थे वो हर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी से आए थे, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये ट्रूथ है। वो हम्म। नॉट सो गुड फैमिली से और अच्छी फैमिली से भी आए। जो अच्छा। अच्छी फैमिली से अभी तक आ रहे थे, चाहे वो आउटसाइडर थे, वो एक फैमिली की तरह ही बॉलीवुड को चला रहे थे, ठीक है। इसके अंदर कोई नेपोटिज्म नहीं था, ये जबरदस्ती की भाषा होती है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, और अगर कंगना रनौत ने ये शब्द दिया है, तो वो अपनी बहन को अपना मैनेजर नहीं बनाती, किसी और लायक इंसान को बना देती, ठीक है। तो ये सब फालतूगिरी होती है कि मुकेश अंबानी मेरे को थोड़ा ना दे देगा अपनी सारी संपत्ति। ठीक सब बात। अपने बच्चों को ही चाहते हैं कि वो आगे प्रोग्रेस करें। तो ये जो मुद्दा है सारा का सारा, वो इसीलिए खराब कि जो ये जो बंदे थे ना, जैसे अब अनुराग कश्यप है, अगर उसको उसके बोलचाल का तरीका यहाँ पर फिट नहीं हुआ और वो मुंह बोल तरीके से बोल देता है जिसमें लोगों को बुरा लगना शुरू हो जाता है, यू आर नॉट फिट फॉर द सोसाइटी। तो हम्म। व्हाट ही हैज डन इज कि पहले तो ये बोलते रहे उसको इतने साल तक कि भाई तू पागल है, तेरे को तू तो फिट ही नहीं होता है यहाँ पर। तो हम्म। कैसे थोड़ा सा चापलूसी करनी पड़ती है, थोड़ा सा यू हैव टू फाइंड वेज टू समबडी, राइट। तो आप अगर ये नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, पहली बात। तो वो डेफिशिएंसी उसने बात नहीं करी। अब जब वो थोड़ा सा एलियनेट हो गया तो उसने बोला आ जाओ मैं एक्सपोजे करने निकला। फिर वो कोई एक लड़की आ जाएगी, सोनम मेरे को तो शाहरुख खान ने सलमान खान ने ये बोल दिया, फिर कंगना रनौत को एक्सपोजे करने निकल जाएंगी। तो वो एक्सपोजे एक्सपोजे इतना ज्यादा हो गया कि सबने बोला कि पॉडकास्ट का मतलब होता है एक्सपोजे। अब हर बंदा किसी के बारे में अगर एक्सपोजे करने बैठे, अगर मैं बोलूं जी किशन जी ऐसे है, मैं एक्सपोजे करने निकला हूँ, और किशन जी के पास चांस ही नहीं है अपनी कुछ चीज बोलने के लिए कि भाई ये तो सब गलत बोल रहा है, ये तो सब कुछ था ही नहीं, या ये सर्कमस्टांसेस इसने गलत बताए हैं। इसको पिक्चर से इसलिए भी निकाला था क्योंकि कार्तिक आर्यन से हमारी कोई दुश्मनी है, आउटसाइडर है, धर्मा ने तो दी थी पिक्चर, ये गधा लड़ पड़ा था, एरोगेंट था, ये तो नहीं बोला किसी ने। तो अब ये करण जौहर के पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं बोलूँ आके,
ठीक है, और अब जब पिक्चर मिल गई तो तारीफ करने का भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो वन साइडेड स्टोरी है कि भाई पहले मुझे इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैं आउटसाइडर था, अब मुझे इसलिए ले लिया क्योंकि मैं आउटसाइडर टैलेंटेड हूँ। तो सबका अपना अपना नरेटिव चल रहा है। और क्योंकि ये एक्सपोजे की दुनिया चलने लगी है, सेंसेशनलाइजेशन की दुनिया चलने लगी है, तो एक नरेटिव सेट हो गया, बॉलीवुड मतलब खराब। और अगर बॉलीवुड खराब है तो फिर लोग एक दूसरे के लिए, या फिर सलमान खान किसी के लिए ट्वीट क्यों करता है यार इसकी पिक्चर देख लो, या फिर कोई सनी देओल क्यों बोलता है कि सिकंदर देख लो, राइट? क्या टाइगर श्रॉफ किसी ऋतिक रोशन की पिक्चर के ऊपर ये क्यों बोलता है यार क्या स्टंट किए, यू आर माई रोल मॉडल। ये सब चीजें क्यों होती है? ये सब आपस में तो जुड़े हुए हैं। जो आउटसाइडर का अगर कोई आता है, उसको अगर एंट्री में प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम को वो किसी के साथ भी होती है, किसी भी फील्ड में होती है। अगर आप हम्म। बिजनेसमैन है फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेसमैन की वो एसोसिएशन है, उसमें जो नया जना आता है उसको अपना आइडियाज रखने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के बजाय वो क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो गया। ये अत्याचार की डेफिनेशन जो है काफी हद तक लेट हो गई है। बेचारा सेल्फ पिटी करना। सेल्फ पिटी करना, क्योंकि आप ये देखो ना, सेल्फ पिटी कब से चल रहा है? आप इंडियन आइडल के अंदर अगर आप गरीब फैमिली से नहीं हो तो आप इसका मतलब लायक नहीं। और अगर आप रिच फैमिली से आ गए आपको वोट नहीं मिलते। वोट ही नहीं मिलेगा। तो मतलब रिच फैमिली से आ गए तो मतलब टैलेंट नहीं हो सकता क्या उसके अंदर? तो ये सब चीजें चलती हैं। तो मेरे ख्याल से वो सनी देओल के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कोई किसी ने किसी को निग्लेक्ट नहीं किया है, सबकी कुछ थोड़ी थोड़ी खुद की भी गलती होती है। और जो उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो अब सलाम वापस आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर जो है बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर तो नहीं होगी, सुपर हिट हाँ। के जोन के भी नहीं जाएगी, पर लेकिन ये नुकसान नहीं करेगी पिक्चर, ये मेरे हिसाब से प्रॉफिट। ये हिट के जोन में चली जाएगी। हिट हाँ, ये पैसा अब तो नहीं कमा। एवरेज सेमी हिट के जोन में चली जाएगी। सेमी हिट के जोन में लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहा था क्योंकि पिक्चर की जो क्वालिटी है ना, उस यार हिसाब से। मेरे हिसाब से तो 500 करोड़ की पिक्चर है, अगर आप हाँ। मेरे मन से पूछो तो। हाँ, ठीक है, मेरे हिसाब से भी क्योंकि बिल्कुल। मैंने बहुत घटिया घटिया पिक्चरें देखी हैं, और मैं सॉरी जिनको बुरा लगता होगा, कोई मैं काफी बार पुष्पा का एग्जांपल दे देता हूँ। अगर पुष्पा 1800 करोड़ है ना, तो ये जो पिक्चर है ये फिर 18,000 है। वही। अच्छा, ठीक अभी है। थोड़ा एक क्वेश्चन और पूछूंगा। जैसे अपन ने बात करी सिकंदर के बारे में, तो हम्म। अब सलमान खान के ऊपर आप क्या कहेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है यार, भाई यार तू हमें माफ कब करेगा? देखो यार, सलमान खान के बारे में एक कंसिस्टेंट फीडबैक है सबका, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, या फिर जो भी इंटरव्यूज में भी कहीं वोकल हुआ जाता है कि ये इंसान सुनता कम है। ठीक है। अनुराग बहन कश्यप, आपने एग्जांपल दिया, अनुराग कश्यप ने भी ये कुछ इंटरव्यू में बोला। अनुराग कश्यप तो मेरे ख्याल से उसको ना वो आदमी की पहचान ही तो नहीं है वो, तेरे नाम वाला मतलब। बोला था सीक्वेंस की, तेरे नाम में उसको बोलता छाती पे बाल यार उड़ा देखो, थे। हर एक चीज की ना एक तरीका होता है। ठीक है, मुझे पता है वो बड़ा बड़ा ना, सर आप बाल उगा लो ऐसे, मतलब अगर आपने ये समझाया होता कि सर मेरे को मैं आपको बताऊं कि ना, हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां पर मैं आपको कुछ रेफरेंस फोटोज लेके आया हूँ, इस तरीके की लुक हम सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? ठीक है, अब ये एक बात है अपनी रखने वाली। अब तू लठ ही मार देगा तो लठ ही खाएगा ना भाई। ठीक है। और लट अगर, अब अगले वाला बंदा इतना स्ट्रांग है और तू करियर बनाने आया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम सिटिंग इन अ कॉर्पोरेट टेबल, I know there are people who are junior to me, there are at par, and there are seniors as well, and there are promoter level people, CXO level people. Then I will change my tone and choice of words accordingly. I will not borrow the lut, na. I would say, sir, very good idea. I have a suggestion. I have noticed this thing. Let me just present you, and what do you feel about it? राइट? तो ये मैं उसके कोर्ट में डाल दूंगा। ये एक रिस्पेक्ट देने वाली भी बात होती है किसी सीनियर को। ठीक है, अब उसको बात समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो एटलीस्ट वो बुरा नहीं बनाएगा कि मेरे को चांस दिया था। अब अगर आप लठ मार दोगे, वही बात है, आपने पॉडकास्ट में ये सुना कि भाई उसने ऐसा बोला उसके असिस्टेंट ने कि भाई आप उसको बाल उगाने के लिए बोलोगे, और दूसरी बात ये हो सकती है कि किस टोन में उसको बोला गया। अब अगर मैं ये देखूं कि लार्जर साइड ऑफ पीपल इन एंड अराउंड सलमान खान अगर ये बोलते हैं कि भाईजान ने अगर मेरा भला नहीं किया होता ना तो मैं तो लुट गया था, राइट? तो मैं क्या वो 25 लोगों को और बीइंग ह्यूमन की कहानी को बिलीव करूं कि मैं एक अनुराग कश्यप को करूं जिसकी खुद की रेपुटेशन बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, और वो जो बोलता है वो लठ मार के ही बोलता है? तो मेरा जो सेंसिबल दिमाग होगा तो वही बोलेगा कि शायद मैं बेनिफिट ऑफ डाउट सलमान खान को दे दूंगा, बट क्योंकि ड्रामा चाहिए है, कॉन्स्पिरेसी चाहिए, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो अपना रैशनल दिमाग बंद कर देते हैं और बोलते हैं हाँ स्टोरी क्या थी यार इसके अंदर, बताइए जरा। और अच्छा, अब आजकल तो लोगों सलमान को खान ने ये कंटेंट कर चाहिए दिया। ना, आजकल लोगों को कंटेंट चाहिए कि यार वीडियो का कंटेंट मिल गया, अब तो बस चेपो उठा के
अंधे हो गए। ये देखो आजकल की जैसे हमारी जो दुनिया है, रिव्यूज की जो दुनिया है, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। आप रिव्यू कैसे करते थे पहले, कि ये जी डायरेक्शन क्या थी, एक्टर क्या था, सेक्शंस होते थे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से फिल्म मेकिंग को भी समझ पाएं, डायरेक्शन समझ पाएं, एडिटिंग समझ पाएं, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ समझ पाएं। हम्म। आज की डेट में क्या, अरे मैं गया था यार, गूज बम्स आ यार यो, आधी बात ही समझ नहीं आ रही, गूज बम्स ही आगे हर चीज गूज बम्स ही हो जाती है, ठीक है। वो लिटरली फाड़ दिया भाई ने, ये वो कोई कुछ नहीं है, और फिर या फिर एक्सट्रीम, अरे ये क्रिंज है, ये तो ट्रोल कर दो इसको, ये भाई कैसे कर सकता है, ये तो सनोड़ा है, ये है वो जो एक्सट्रीम बिहेवियर है, मैं उसको ये बोलता हूँ कि सेंसेशनलाइज करने के चक्कर के अंदर ये रिव्यूज नहीं होते हैं, ये रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन कभी भी क्रिटिकल व्यू पॉइंट नहीं लेके आता ना, वो फीडबैक होता है। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि मैं बोलूं, किशन जी जैसे मुझे बोले कि सर आपने ये ग्रीन के साथ ग्रीन मैचिंग पहन लिया, ये तो फीडबैक आप मेरे को दे रहे हो कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, अजीब लग रहा है यार स्क्रीन, ठीक है। आप मेरे बेटरमेंट की बात कर रहे हो, अगर मैं वो बोले अरे ये ऐसे पहनते हैं क्या, तो मैं बोलूंगा यार तू मुझे को सिखाएगा, और मैं समझा। प्रेस करता बनाऊंगा, वाह यार क्या बात है यार, पीछे ग्रीन आगे ग्रीन, क्या कॉम्बिनेशन है, एकदम समा बांध दिया। तो उस तरीके के जब जोन के अंदर आदमी चला जाता है ना, तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये चीजें मतलब मेरे ख्याल से जो आपने पॉइंट बोला, यही मैं बेस्ट एग्जांपल इसका दे सकता सलमान खान के कमबैक पे क्या करेंगे अब, उसको ब्रेक लेना चाहिए मेरे हिसाब से 3-4 साल का। हूँ। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान के जो मैंने लास्ट इंटरव्यू सुना था, जिसके अंदर वो काफी आउट ऑफ शेप तो लग रहे थे, चेक्स पहने हुए थे, आपने हाँ हाँ सुना हाँ। होगा, अपने काफी वायरल भतीजे हो रहे थे। भतीजे के साथ हाँ वो वो थे, तो। सारी बातें वन टू ऑल, जो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऑब्जर्व करो, फिर अपने आप को मोल्ड करो, फिर ये करो वो करो, वो भाई ने सारी बातें तो खुद ही बोल दी। इसका मतलब ही सेल्फ अवेयर, ठीक है। वो यहाँ तक कि दूसरे को भी सीख दे रहा है कि कॉम्पिटिशन्स के साथ अपने को ढालो, ये सब करो। अब बात आ जाती है कि उसके खुद के मोटिवेशन अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई। हाँ। अगर मैं माइंडलेस हो जाऊं, मैं बोलूं मेरा भाई फैन, मैं तो फैन, तो मैं बोलूंगा यार उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसने ऐसा कर दिया, ठीक है, पसलियां टूटी हुई थी, ये थी। या फिर एक होता है हंगर टू अचीव मोर। हंगर टू अचीव मोर किसी एक मोटिवेटर से आता है, और वो मोटिवेटर होता है कई बारी लालच से भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान एक लालची इंसान है, और अच्छे वे के अंदर, कि मैं अपने आप को किंग ही देखना चाहता हूँ, और मेरी एज जो भी होगी मैं किंग ही मरूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये बोलेंगे कि मुझे भाईजान नहीं मरना, मेरे को दबंग खान ही मरना है, तो ये जो नाम है, ये पैसे के लिए नहीं किया था मैंने, ये मैंने नाम को कमाने के लिए और सस्टेन करने के लिए किया था, तो मैं दबंग खान ही मरूंगा, ठीक है। तो ये जब मोटिवेशन आ जाएगी अंदर, तो ये मोटिवेशन को जो भी वो करेंगे, चाहे वो कल को बोले कि मैं डायरेक्शन पे अंदर उतर आया हूँ, या मैं जो भी कर रहा हूँ, वो दबंगगिरी से ही होगा। तो वो मोटिवेटर मेरे ख्याल से अभी एब्सेंट दिख रहा है। जब ये मोटिवेशन आ जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, आज की डेट में मैं विन करने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में 3,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, 3,000 करोड़ 5 साल में म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो 6,000 करोड़ रुपए होते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करने की जरूरत है कोई, ये हाँ। क्या करने की जरूरत का आंसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कई बार वो लालच स्टेटमेंट से भी आता है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, वो लालच स्टेटमेंट कई बार वो मोटिवेटर का काम करती है, ठीक है। और जहां तक फिटनेस की बात है, कम मोटा पतला होना कोई एक्टर्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बता। ठीक है, वो सब शेप में आ जाता है। आपको बस सुनना है लोगों की बात, कि मैं सुनूं कि लोग मुझसे मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं वो चीज करके लेके आ जाऊं। एक दो हिट आ गई उस जोन के अंदर, तो यू बी बैक ऑन। जैसे अभी सनी देओल का भी आप देखें, गदर 2 में थोड़ा आउट ऑफ शेप थे, लेकिन अभी हाँ जाट में, हाँ। मतलब अरे मेरी वो मम्मी, हाँ झुके मेरी भी मम्मी हुए थे। खुद बोली कि बोले हम्म। यार ये सनी देओल 67 साल का कहाँ से लग रहा है इतना, बिल्कुल। मैं साउट फैमिली एकदम लग दिखाने रहा लगा है, तब बोली हाँ। वो, कि बोले यार मतलब गदर 2 में तो ये बहुत मोटा और ऐसे मतलब अलग हाँ टाइप का लग रहा था, इसमें तो बिल्कुल ही फिट लग रहा है, लगे ही ना हाँ। 70 साल का है। मैंने कहा देख। चलो, हमने बहुत सारी बातें करी, हमने जाट से रिलेटेड सारी बातें कर ली, सनी देओल के बारे में बात कर ली, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी जो आने वाले हैं वो थोड़ा बहुत हिंट दे दिया उसके बारे में। आपने ये भी पूछा था कि हिंदी सिनेमा क्यों नहीं आता साउथ में, वो भी हमने कवर कर लिया। एक और क्वेश्चन था कि साउथ मूवीज विच आई लाइक, ये भी पूछा था आपने। हाँ 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 देखो यार, हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। मेरे को मसाला पिक्चर पसंद है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अच्छा। कि जैसे ये पिक्चर आई थी, वीरा सिम्हा रेड्डी टाइप की हाँ पिक्चर, हाँ ठीक है। अब अगर आप कोई बोलो कि यार इसमें वो एक इंसान ना गोविंदा की तरह बेवकूफियां ही करता रहता है,
भलाया साहब, अब उसको उस तरीके से एंजॉय कर लूं तो मैं कर लूं। मैं कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलूंगा उसके लिए। कोई मेरे को बोले कि भाई विक्रम देख लो तो मैं बोलूंगा बड़ा अच्छा कंटेंट है यार। हम्म, कोई मेरे को बोले कैथी देख लो, मैं बहुत खुश हो कैसी, हाँ, जाऊंगा। मेरे को कोई बोले कार्तिकेय जो मूवी 1 और 2 आई वैसी देख लो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अरमान हो गई। कोई मुझे बोलेगा कि भगवान के नाम पे बेवकूफ बन जा, मैं तेरे को तारा दिखाऊंगा, मैं तेरे को पुष्पा दिखाऊंगा, मैं तेरे को हनुमान दिखाऊंगा, तो मैं बोलूंगा वो भाग जाए यहाँ से। अच्छा। और ये मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ। साउथ में जहाँ पर बहुत ब्रिलियंट चीजें भी होती हैं, वो भगवान को अब्यूज करने लग गए हैं। ठीक है। शराबी कबाबी इंसान, लड़की छेड़ इंसान, बिना पर्पस के इंसान, सब कुछ दिखा देते हैं, एंड में बोल देते हैं कि भगवान पीछे खड़ा हो गया तो बस हो गया काम। ऐसे नहीं होता। आप सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, हमें भगवान मिल गया क्या? भगवान सच्चाई और साफ मन देखता है। तो अगर जब तक आपने वो पाप नहीं धो लिए हैं अपने पूरे, तब तक भगवान अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं कंतारा तब तक नहीं बन पाऊंगा जब तक मैं अंदर से साफ नहीं हूं, तब तक मैं शराब पीना नहीं छोड़ूंगा, लड़कीबाजी नहीं छोड़ूंगा, अंदर के दवेश नहीं हटाऊंगा, तब तक मेरे अंदर भगवान कैसे आ जाएगा भाई? या मेरे को हनुमान जी अपनी शक्तियां क्यों दे देंगे जब तक मेरे मन के अंदर सफाई ही नहीं है? मैं तो चोरी भी करता हूँ, मैं लड़कीबाजी भी कर रहा हूँ, मैं लड़की पटाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, सोटू से मैं कोई ब्रह्मचार्य भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों, मैं कैसे लायक हो गया? तो वो जो लायक हो गया इक्वल टू भगवान, वो डिफाइन नहीं करते हैं ये लोग। ये मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत है। आरआरआर के अंदर भी ये दिक्कत थी मुझे कि यार अच्छा। तुम भगवान के वहां से क्रॉस कर रहे हो, एक मंदिर से तुमने भगवान के कपड़े ले लिए, भगवान के कौन से कपड़े बनाए फिर? और भगवान के कपड़े पहनने के बाद तुम जेन्युइनली तीर चलाए जा रहे हो, जो तुम्हारे तीर ही नहीं खत्म हो रहे। 1.5 लाख तीर लेके चले गए, बम खत्म हो गई, गोलियां खत्म हो गई, लेकिन तीर नहीं खत्म हो रहे। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये इरिटेट करते हैं। ये लगता है कि यार तुम ना क्रिएटिव लीप ले लो, तुम ये बोलो कि यार एक इंसान एक जने से 2 जनों से लड़ सकता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ये बना 5 जनों से लड़ लेता है। ठीक है। एक जना 1 लाख लोगों से लड़ लेता है। एक जना जिसकी 5 फुट 5 इंच हाइट है, एक्टर अच्छा है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो जंगले उठाड़ देगा। अगर उसकी इतनी हाइट है तो वो उससे लंबे इंसान को लेके कूदना शुरू हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है? मतलब एक होता है कि वाइल्ड इमेजिनेशन और एक होता है वियर्ड इमेजिनेशन। ये वियर्ड जोन में चला जाता है और ये इरिटेट करता है। ठीक है। तो जैसे अल्लू अर्जुन की जितनी पिक्चर हैं, बारिंग दिस वन, ये जो आपने पुष्पा करी है, इसके अलावा सारी पिक्चर मुझे पसंद है। अल्ला वेंकटा बोरू तो मुझे बहुत ही पसंद है। फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर है, उसमें एक्शन भी है, गाने इतने अच्छे हैं, तेलुगु में भी गाने इतने अच्छे लगते हैं उसके तो, मतलब हिंदी से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये जो फैक्टर आ जाता है ना भगवान वाला, ये अब अच्छा खासा इरिटेट करता है। चलो, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हमने ये भी कवर कर लिया कि साउथ के कौन कौन सी मूवीज अच्छी लगती हैं। आपने मुझे पूछा कि पोटेंशियल साउथ एक्टर्स इन हिंदी। यार ये ना बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं सच बोल दूंगा कि कौन कौन से, आपको यार वैसे कौन से कर रहा पसंद है। है, कौन कौन से हिंदी में चल सकते हैं एक्टर्स? यार एक्टरों में मैं बात करूँ ना, साउथ या किसी की भी, तो हम्म। अब पता नहीं, अब आप इसको बोलोगे, लेकिन मतलब मेरी जो जो दिमाग की जो घोड़े है ना, वो सनी देओल से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। मैं 95 से उनको ही फॉलो कर रहा हूँ, और कोई और एक्टर मतलब उस लाइन में आया नहीं। भले सनी देओल का डीप मतलब जो डाउन फेज जो था ना 20 साल का, सिंह साहब द ग्रेट में हम्म। या कोई भी हो, ये सब पिक्चरें हम्म। मैंने थिएटर में देखी है। तो मेरे को ऐसे कुछ कुछ समझ में नहीं आता कि यार ये हीरो भी मतलब सनी देओल के समकक्ष तो नहीं खड़ा हो सकता कोई भी, बट नहीं वैसे कौन सा हीरो साउथ का पसंद है आपको, let's say? साउथ का, जो मतलब हिंदी में भी ठीक ही लगता है। साउथ का ऐसे कोई मेरे वो अभी ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा। एक हीरो है, मतलब वो बिल्कुल हीरो हीरो नहीं है, मैं उसकी पिक्चर ध्यान नहीं आ रही। उसके पिक्चर में वो बकरी जैसी कुछ थी। हाँ, पृथ्वीराज सुकुमार। नहीं, एक तो जो जेलर के अंदर था ना, जो वो सिगार पीता हुआ था आखिर में, जब उसके रमैया और उनको रजनीकांत की फैमिली को वो मारने वाला होता है, तो वो बंदा सिगरेट जिसके पास स्नाइपर्स रहते हैं काफी सारे, स्नाइपर देता है अपना, वो क्या नाम है? समझ गया। अच्छा, वो उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हाँ ठीक है, समझ गया बट मैं वो कैरेक्टर। है ना। एक मैंने अभी ये अजीत की पिक्चर देखी थी, अजीत है ना जिसकी हम्म। पिक्चर लगी हुई गुड बैड अगली। इसकी इससे पहले कौन सी पिक्चर आई थी उसमें अच्छा हाँ, वी, वी, साउथ का अगर आप मेरे से हीरो पूछोगे ना, तो वो ये है अपने, नाम भूल गया मैं, जो अपने इसमें भी थे नेट। विदुतला आई थी। अरे नहीं यार ये, वीरू मराठी आई थी। नहीं नहीं, अरे ये है ना जो, अरे यार नाम ही भूल गया मैं तो उसका, जो इसमें था अपने, जो सैफ अली खान, और हम्म। जो एक माधवन की पिक्चर थी, माधवन पुलिस वाला होता है और वो गुंडा होता है। विक्रम वेदा। विक्रम वेदा में जो दूसरा, क्या नाम था, मैं तो नाम ही याद नहीं थी अपने। विजय सेतुपति। विजय सेतुपति, मतलब वो बंदा है,
जो जिसको मैं बोलूंगा ना कि सिंदूर के बाद अगर किसी को रखना हो, साउथ के अंदर किसी को रखना हो, तो विजय सेतुपति को मैं टॉप पे रखता हूँ। मैंने काफी सारी पिक्चर देख डाली। मतलब एक पिक्चर है 96 करके कोई, 90, हाँ, अच्छी पिक्चर। वो बहुत मतलब क्या पिक्चर बनाई है। और वो बंदा लगता भी नहीं है कि कोई हीरो मटेरियल है, लेकिन फिर भी भाई, विक्रम वेदा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार अगर मैं हीरो मटेरियल की बात करूं, देखो साइड आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं या फिर विलन बनाना है तो ये ठीक है, विक्रम विजय सेतुपति अच्छा है, फाहिद फासिल जो है वो भी अच्छा है। हाँ, फाइव अ, फांसी वो भी अच्छा है, पापा। ठीक है। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम हीरो की मैं बात करूं, आ तो बहुत सारे रहे, जैसे रामचरण नहीं चलने वाला, कुछ भी कर लो। वो ट्राई आ, तो किया था उसने, जंजीर से ट्राई किया था शायद। वो नहीं हो पाएगा उससे। नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाएगा। अभी जैसे अल्लू अर्जुन की हम बात करें, अल्लू अर्जुन चल जाएगा। प्रभास फिर भी चल जाएगा। बात तो ट्राई कर ही रहा है। हाँ, लेकिन वो फिर भी उसकी फैन फॉलोइंग हिंदी में भी बहुत है, चल हाँ, जाएगा ये। और कौन से आए हैं मेन मेन? एजेड स्टार्स की बात नहीं करते, रवि तेजा वेजा एंटरटेनिंग है वो लोग, लेकिन वो यहाँ पर अब जैसे धनुष है, ये धनुष भी मतलब मेन स्ट्रीम एक्टर यहाँ नहीं बन सकता। हाँ, हाँ, नहीं बन ठीक सकता। है। और कौन है? हमारे यहाँ पर ना नानी है, नानी बन सकता मेन स्ट्रीम एक्टर का ना है। एक हाँ। क्रिएट कर दिया, सिक्स पैक, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा। तो मतलब चलो थोड़ा, जैसे मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर थोड़ा हस्की भी है, थोड़ा सा डार्क एंड हस्की टॉल तरीके का भी है, जैसे कि अजय देवगन स्टाइल में थोड़ा सा अगर हम देखें, तो उस जोन के अंदर जाएं तो मेरे ख्याल से नानी भी चला जाएगा ठीक ठाक। और कौन है? दो तीन ही है जो कर सकते हैं, जूनियर एनटीआर हर एक में नहीं जमेगा यहाँ पर। जूनियर वो किसी के एनटीआर साथ आ जाएगा ठीक है, मेन मेन में नहीं जमेगा वो। वार 2 में आ रहा है सर, जूनियर एनटीआर ऋतिक। हाँ, वो एक्टर बहुत अच्छा है, जबरदस्त एक्टर है, बिल्कुल कैमरा कॉन्शियस नहीं है, बहुत जबरदस्त एक्टर है। लेकिन वो हर चीज नहीं कर सकता है वहां पर। साउथ में ये प्रॉब्लम है कि एक हीरो से सब कुछ कराते हैं। वो ये कॉमेडी फिल्म्स वगैरह अगर करेंगे यहाँ पर तो चल जाएंगे, लेकिन एक्शन वैक्शन ये वाला जो तामझाम है ना, ये बियॉन्ड अ पॉइंट ओवरऑल, जैसे कहते हैं ना कि भाई टेक ओवर कर लिया, वैसा टेक ओवर वाला सिस्टम नहीं हाँ, होगा यहाँ। नहीं। लेकिन जैसे अल्लू अर्जुन है, ये टेक ओवर कर सकते हैं। ये प्रभास के अंदर दम है, वो कर सकता है। नानी अच्छा एक्टर है, ये कर सकता है अगर कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से करे। महेश बाबू नहीं कर सकता है। यही एक दो ही एक्टर हैं जो ढंग से कर सकते हैं। अगर हम साउथ में चले जाएं, तमिलनाडु साइड के अंदर, तमिलनाडु के अंदर कार्थी करके है जो किसने कैथी करी थी, वो हाँ, बहुत हाँ, हाँ, जबरदस्त आर्टिस्ट है। वो अच्छा है। खतरनाक एक्टर है अच्छा वो। एक्टर है, देखियो ये वो क्या। मुझे का वो मुझे पसंद है। वो ऐसा एक्टर है जो डबिंग के साथ यहाँ पर मेन स्ट्रीम कर सकता है, क्योंकि बहुत खतरनाक एक्टर है। नेक्स्ट बिरयानी लेवल वाला का सीन एक्टर। खतरनाक है उस पिक्चर के अंदर। खतरनाक एकदम। तो ये खतरनाक। सब है, बाकी सब शोर मचाएंगे लेकिन होगा कुछ नहीं। मेरे हिसाब ठीक से है। अब, मतलब ओवरऑल बॉलीवुड में देखा जाए, जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो वैसे सुपरस्टार वाला जो टैग होता था ना, वो अब मतलब कोई ये है। अच्छा क्वेश्चन है। ये सुपरस्टार का जो टैग लगता है ना, उसका एक रीजन होता था, और ऐसा नहीं कि अब नहीं लग सकता है, लग सकता है। देखो क्या होता है, सुपरस्टार के लिए पहले आपको बेसिक चीज क्या करनी है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, तो कौन? क्या हुआ, कुछ बीच में गड़बड़ हुई? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो होती है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टार। वो सिर्फ एक ही इंसान है, रणबीर कपूर, बाकी सब अवेलेबल। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूं ना, मैं रियल में भी वैसा ही हूँ। जितने बड़े स्टार्स बने हैं ज्यादातर, नॉटी बॉय, दबंगगिरी, रियल में भी वैसा, वैसे भी वैसा। सलमान खान, अजय देवगन, नॉटी, बैंटर, लेग पुलिंग, जैसा वो वैसा था, वैसी गोलमाल, उस तरीके की चीजों में भी वैसे ही चला जाता है वो। ठीक है। दोस्तों का दोस्त। ठीक है, आप कोई भी ऐसा बड़ा इंसान समझ लो, जैसे टांग खींचने वाला, ठीक है, अपने आप को किंग मानने वाला, मूवी में भी वैसा, रियल लाइफ में भी शाहरुख खान। तो अगर आपकी रियल लाइफ की पर्सनालिटी और रियल लाइफ की पर्सनालिटी जब मैच करती है, तो आप सुपरस्टार बन जाते हो। अगर आप ये बोलते हो, मैं बेचारा, मैं आउटसाइडर, मेरे को काम नहीं मिलता, कार्तिक आर्यन, और फिल्मों के अंदर आप शहजादा बने बैठे हो, ये मिसमैच है, कभी नहीं बन सकते उसका। अगर आप एक रणबीर कपूर हो और आप बोलते हो कि मैं एनिमल, और मेरी पर्सनालिटी मैं किसी की नहीं सुनता, अल्फा मेल, और वहां पर आप जब रियल लाइफ में होते हो तो आप कुछ और पर्सनालिटी दिखा रहे हो, तो ये पर्सनालिटी मिसमैच हो जाती है। लोगों को समझ में आती है कंसिस्टेंसी। ये ब्रांड सब्जेक्ट भी है एक किस्म का, जो आप देख रहे हो वैसे ही देखता रहूंगा मैं। रजनीकांत,
वो रजनीकांत फिल्मों में भी सीक्रेट उड़ाता है, और अगर अगर आप कोई इवेंट में भी उसको देखो तो उसने उल्टे काम ही करने हैं। ठीक है, तो ये जब कंसिस्टेंसी आ जाती है ना, अब सनी देओल है, नो नॉनसेंस इधर, नो नॉनसेंस इधर। नहीं, लेकिन सनी देओल की रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल अपोजिट है। सेम है दोस्त, एकदम सेम है। जैसे आप अभी। ये देखो कि अगर आप उससे बात करना चाहते हो और अगर आपका कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके साथ, और साथ में अगर आपको डर में अगर कोई चीज हो जाती है तो जीन फाड़ दी पकड़ के। हाँ। ठीक है, तो क्या है कि जो वो फाड़ सकता है स्क्रीन के ऊपर, वो रियल लाइफ में भी उसने सेम ही चीज डेमोन्स्ट्रेट करी। तो हाँ, लोग वाला पाजी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वैसे ऑन ओवरऑल बिहेवियर में वो वैसा नहीं है जैसा वो स्क्रीन पे नहीं दिखा। देखो, वो हर एक के फैसेट्स तो होते ही है ना, लोग जाके माँ की गोदी में भी सर रखते ही है। मैं कह रहा हूँ लार्जर देन लाइफ जो पर्सोना उसका है सनी देओल का, और जो नोन कहानियां बाहर आती हैं वो सेम अगर हो जाती है, तो आदमी जैसे ब्लॉकबस्टर स्टार बन एक जाता है। बॉबी देओल ने भी किस्सा शेयर किया था कि वो जब यंग थे तो पेट्रोल पंप पे लड़ाई झगड़ा हो गया था। हाँ, तो तो अकेले पेल दिया था इसने भैया पूरा। अकेले थे, वो सबको मार दिया था, और वो शायद उन्होंने सनी देओल के पैर में रॉड भी घुसेड़ दी थी। तो वो सनी देओल को तो पता ही नहीं चला था कि रॉड घुसी पता ही हुई। नहीं था उस टाइम पे, वो पेल रहा था पकड़ के। हाँ। ठीक है, तो अब ये जो पेलम पिलाई वाला चक्कर है कि मैं रियल लाइफ में भी 4 जनों को पेल देता हूँ, 5 जनों को पेल देता हूँ, वो फिल्मों में भी जब हो रहा होता तो लोग ताली बजाते। ठीक है, कन्विक्शन आ जाता है। कन्विक्शन आ जाता नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कंसिस्टेंसी नजर आती है कि यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तो अब बंदा ठीक ही है। और वो थोड़ा सा ऐसा। वो वैसा पंजाबी जाट भी है, तो उससे वैसे ही एक चीज हो जाती है कि हाँ यार ये कर सकता है। हाँ। यही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और कोई करेगा तो भाई साहब वो तो ऐसा लगेगा बोले क्या ही कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है तो इन भाई ये द कर सकता है। इंटरेस्ट ऑफ टाइम आपका एक सवाल रह गया है, वो है खान को कैरेक्टर रोल्स में बजाना चाहिए क्या? यार देखो, उसका स्ट्रेट अवे आंसर तो ये है कि फटाफट से आ जाना चाहिए। जितना भी आप बोलो, मैं हर एक स्टार से मिला हुआ हूँ इन पर्सन, बिकॉज एड्स एड्स के सिलसिलों के अंदर मैं कुछ ना कुछ मिला हुआ हूँ इनसे। देखो, हर एक के चेहरे पे एक अलग तरीके का अब थोड़ा सा झलकता है बुढ़ापा। एक कार्तिक आर्यन अगर कोई खड़ा होता है, या फिर आज की डेट में इब्राहिम अली खान खड़ा होता है, वैसा एक अक्षय कुमार तो नहीं लग सकता ना। हो सकता है कि ये लोग ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, बिकॉज वो जो अ, एक ग्रेस होती है वो आपके पास, शायद वो आपको अपना कैरी करने का तरीका आ गया हो, तो आप ग्रेसफुल, अथॉरिटेटिव, हैंडसम लग रहे हो। लेकिन एज आपके साथ वैसी नहीं दिखेगी, आप कॉलेज वाले नहीं दिखोगे। ठीक है। हाँ। अ, आप एक लवर बॉय नहीं दिखोगे। तो ये जितने भी हीरोज हैं, इनसे पहले जो पेडिग्री ऑफ लोग थे, वो इस समय तक बुढ़ापे वाले रोल में या फिर पैरेलली कैरेक्टर रोल में आ चुके थे। सूनर और लेटर लोगों को ये समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान की जितनी फिल्में हैं लास्ट 2-3 बारी से, सब में फ्रेम बाय फ्रेम, सिंगल फ्रेम के अंदर उनकी झुर्रियां हटाई जाती हैं। और सिर्फ हाँ। शाहरुख खान नहीं, हर एक के अंदर ही होता है। ठीक है, ज्यादा शाहरुख खान में, सलमान खान, इन सब की पिक्चरों में ज्यादा होता है। ठीक है, इवन एक इवन एक फ्रेम सिकंदर से का एक हटाना। गाना गाने का वायरल हो रहा था। एक वो गाना है, उसमें बताया गया है कि उसका जो फेस है वो ऊपर से, मतलब ऊपर से लगाया हुआ है उसके अंदर, यंग नहीं, फेस। ऐसा वो तो फालतूगिरी की बात है। इतनी कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इतने पैसे खर्च करेगा भी नहीं इतनी सी बात के लिए। लेकिन नहीं, ये लेकिन बात अगर जरूर नहीं, है। मैंने उसको देखा था क्योंकि मैं क्या इसी प्रोफेशन में हूं ना, इस तरीके के हम्म, प्रोफेशन में। तो मेरे को पता चल जाता है कि अगर कहीं पर हल्की सी ना फेस अगर चेंज हो रहा है ना, बॉडी से जेल नहीं हो रहा, तो वो अलग ही दिख जाता है कि यार ये ऊपर से ऐसे फेस यहाँ से यहाँ स्क्रॉल हो रहा नहीं, है। फेस नहीं चिपकाया हुआ होता इसके अंदर, आपको बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे आपका फेस, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी आ गए हैं, अभी जैसे हम जूम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एआई फीचर्स आ चुके हैं जिससे, तो अगर मेरा चेहरा राउंड है तो वो लंबा लग सकता है, मेरा चिन दिख हाँ। हाँ। सकता है। ये हाँ। सब चीजें टेक्निक होती है, ये फालतूगिरी है कि किसी का चेहरा किसी के ऊपर ही लगा नहीं, दे, ये सब कुछ नहीं वो सलमान का ही चेहरा है, लेकिन वही जिसको बोलते हैं ना फेस स्वैपिंग होता है, सलमान का ही चेहरा है। और वो उसके ऊपर ही चिपकाया हुआ है, चिपकाया मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे उठा के चिपका दिया उसको, साथ में रोटोस्कोपिंग वगैरह सब करके और होता। किया हुआ है। आप देखोगे ना, थोड़ा सा चेहरा चेहरा देखोगे तो आपको थोड़ा। पर मुझे नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि जितना मैंने बैकग्राउंड के अंदर देखा है। ठीक है, ये सारे एक्टर्स की एक रील बनती है पहले, और ये रील के अंदर उनकी झुर्रियों से लेके उनका नॉट सो ग्रेट कॉम्प्लेक्शन से लेके सब कुछ होता है। ठीक है, और जैसे हम लोग हैं हमारे पास तो उसकी बिफोर एंड आफ्टर दोनों होती है, अब हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं दिखा सकते। अच्छा। ठीक है, तो आपके पास एक एड के अंदर शाहरुख खान होगा जो ऐसे करके, उसकी पूरी झुर्रियां भी होंगी, यहाँ से भी झुर्री होगी, कुछ कलमे जो होंगी वो शायद हल्की फुल्की वाइट रह जाएंगी। फाइट करना। नेक्स्ट वाले के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम उसको काला किया जाएगा, झुर्री हटाई जाएगी, 2 टोन कॉम्प्लेक्शन चेंज किया जाएगा।
आप जवान में देख लो, जवान के अंदर आपको साफ नजर आएगा कि किस तरीके से मेकअप के अलावा और चीजें यूज हुई हैं, ठीक है। दिस इज नॉट रॉन्ग। जिन हीरोज को आप पसंद करते हो, अगर उनके साथ अगर ऐसा कुछ प्लास्टरिंग थोड़ी सी होती है, रजनीकांत साहब भी करते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन ये है कि एज ग्रेसफुली जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने अजत का नाम लिया, ठीक है। अजत ने वाइट बाल कर रखे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर एक अक्षय कुमार ने थोड़े थोड़े वाइट बाल कर रखे हैं। अब थोड़ा सा इस जोन के अंदर आ जाना चाहिए, तो एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी। जो लोग आपको अभी फिलहाल के लिए काले बाल के साथ टाइट स्किन करने की कोशिश के अंदर अंकल बोल रहे हैं ना, वो अंकल नहीं बोलेंगे। कल नहीं बोलते। वो आपको, क्योंकि अंकल अमिताभ बच्चन को नहीं बोला जाता, बुढ़ाऊ अमिताभ बच्चन को नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता ग्रेट आर्टिस्ट। वो इसीलिए क्योंकि वो एज के अंदर ग्रेसफुली ढल रहे हैं। तो इसके अंदर अगर ये एज, इफ दे विल एज ग्रेसफुली नाउ दे हैव टू, क्योंकि 65 ईयर ओल्ड आदमी एक लिमिटेड चीजें ही कर सकता है ना स्क्रीन के ऊपर, वो यंगर बॉय तो नहीं बन सकता। तो अगर उस तरीके के जोन के अंदर वो जाते हैं, ऑरा वही है, बलशाली है, मैं पागल हूँ, वो सटकेल हूँ, मैं इस तरीके की चीजें कर सकता हूँ, किसी को भी पेल सकता हूँ, वो सब मैं कर दूंगा। लेकिन मेरे दो बच्चे भी हैं, मेरा थोड़ा एक आधी कलम सफेद भी है, इतने तक तो इनको अब उतर जाना चाहिए। ये रश्मिका मंदाना के साथ गाने नहीं एक्सेप्ट कर रही बात। और उस साइड पे मतलब दीपिका पादुकोण ले लीजिए, या फिर आमिर खान के साथ कोई फातिमा शेख ले लीजिए, हाँ ये मैं सब जो है ना, ये मिसमैच लगने लग गया है। और या फिर अक्षय कुमार के साथ भी यही मिसमैच है। मैच अब में। आपको सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है जाट का, वो यही है कि हीरोइन ही नहीं है, नहीं है। जरूरत ही नहीं है। और अच्छा ही किया हीरो नहीं रखे, क्योंकि कोई जरूरत नहीं हाँ, थी उसकी। कोई जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालती अगर होती तो। हम्म। और वैसे भी मतलब मेरे को लगता नहीं कि वो सनी देओल उस तरीके का आदमी भी है कि वो बोले कि नहीं मुझे हीरोइन चाहिए ही चाहिए। वो बोले यार अब ये मेरा तो उम्र देखो हो किसी गई की गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो जो है। परसेप्शन आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में, और रियलिटी क्या होती है कई बार बहुत अलग होती है। बट मोटे मोटे लेवल पे पता है कि इंसान अच्छा ही है। और मैं अगर लॉजिक ढूंढने जाऊं तो मतलब मेरे गिट्टे में भी समझ में नहीं आता उसका हाँ लॉजिक, हाँ। ठीक है। लेकिन वहां पर प्रेजेंटेशन की वजह से यू गेट ग्लूड टू इट, ठीक है। एक अगर किसी के पास थोड़ी सी पावर आ जाती है एक्स्ट्रा, कैप्टन अमेरिका के पास, तो उसके पास थोड़ी सी एनहांस पावर है, अब वो ये क्यों बोलता है आई कैन डू दिस ऑल डे, ठीक है। तो कभी तो थकेगा भाई, हल्क थोड़ा ना हो गया तू तो। ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स भी है, काफी सारी इलॉजिकल चीजें भी ये हैं तो यहाँ क्या है, पे। वो तो बस हॉलीवुड है वो। हाँ। हॉलीवुड तो क्या, इनको तो कुछ भी गू भी तो देगा तो भी मतलब डांट लेंगे। हाँ, मतलब वो ऐसा लगता है कि मतलब हम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए और बाकी सारे लोग बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पर। बस वो अपने आप को ठीक है। इंटेलिजेंट दिखाने वाली चीज है। बाकी ऐसे है। इंटेलिजेंस तो ऐसे नहीं होती ना, इंटेलिजेंस तो हाँ बस वही बात है। इंटेलिजेंस होती है व्हेन यू मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग। हाँ, इफ यू आर रेंटिंग अबाउट इट, इफ यू आर ट्राइंग टू जस्ट ट्रोल, इफ यू जस्ट ट्राइंग टू से कि वो भाई आ रहे थे और भाई का कोई लॉजिक नहीं होता, उसने बंदूक उठा दी। अरे बाकी जगह कौन सा लॉजिक है, जब आपका हॉक आए अब वो बिल्डिंग से ऐसे ही कूद जाता है, तो यहाँ हाँ। पर भी तो कूद ही रहा है यार, मतलब अरे दोनों यहाँ पे मैंने कोई कूद रहा है, कोई घूसे मार रहा है, कौन सी बड़े मैंने लॉजिक हो गए इसमें। मैंने एवेंजर का इतना क्रिटिकल रिव्यू बनाया था। मैंने कहा यार हम्म। तुम लोग साले गैलेक्सी में जाके लड़ाई कर रहे हो। चलो हम्म। दूसरों का समझ में आता है, आयरन मैन वहां जाके लड़ रहा है, उसने कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रखा है। स्पाइडरमैन वहां जाके लड़ रहा है, उसने कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रखा है यार। ये बात तो तो सही सांप है। कहाँ से आ रही है वहां पे जाके। मैं समझ में बात नहीं आ तो सही रहा। है। आप लॉजिक लॉजिक ढूंढ रहे हो ना आप। मैंने कहा लॉजिक यहाँ भी लॉजिक ढूंढो, फिर तुम यहाँ तो नहीं ढूंढ रहे लॉजिक। और तुम पे हम्म। मेरे को ट्रोल कर दिया था लोगों ने कि तू तो मार्वल हेटर है। मैंने कहा हेटर की बात ही नहीं है। तुम नहीं, एक वो तो देखो ग्रुपिज्म तो यहाँ पर है। अब जैसे मेरे ही थोड़ा सा चैनल था जिसने थोड़ा सा बोला कि भाई सिकंदर एक भूल चूक माफ माफ वाली टाइप की पिक्चर है, कि भाई एक आदमी सुन नहीं रहा था, और ऐसा नहीं है कि इससे इसका डी एंड हो गया, तो ये मत मानो कि ये डी एंड हो गया, आएगा वो वापस। ऐसी ही सनी देओल की मूवी हमने गदर 2 को भी सेलिब्रेट किया, हमने जाट को भी सेलिब्रेट किया। जाट के तो रिव्यूज आपने देखे ही होंगे मेरे, हाँ, थिएटर से भी किया मैंने, मैंने फर्स्ट हाफ सारे का भी देखे हैं, सेकेंड सारे हाफ का भी देखे। देखा। और हमें ऐसा लगता है कि जब साउथ की मूवीज भी अच्छी आती हैं तो उसके अंदर क्या अच्छा है उसके बारे में बात करी जाए। जैसे आजकल डेट में मलयालम सिनेमा, मैं आपको बताता हूँ, हाँ बहुत अच्छा आ रहा है। एक अच्छा आ रहा है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मलयालम सिनेमा की कमजोरी है, जो मलयाली खुद ही उसको अब रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ में थोड़ी पॉपुलर हो रही है। अभी प्रवीण कोड़ी करके एक पिक्चर आई है, सोनी लिव के ऊपर है, मैंने कल ही देखी थी, वो बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले है उसका। अच्छा। उसके अंदर क्या होता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, शार्प माइंड का है, बेसिल जोसेफ है इसके अंदर, अच्छा आर्टिस्ट है। अब वो एक टोडी शॉप होती है। अब टोडी शॉप क्या होती है, जहां पर कच्ची दारू मिलती है, अच्छा। वहां पर सब लोग असेंबल होते हैं। अब नाइट्स आउट जैसा कॉन्सेप्ट है कि एक जने की हत्या हो गई है, अब किसने करी है फाइंड आउट।
अब ना आपको अंदर गया ना बाहर गया। अब हम में से ही कोई है एक हत्यारा, कैसे पता चले? ठीक है, वैसा कॉन्सेप्ट है। तो ये तो पिक्चर मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे को मर्डर मिस्ट्री वैसी पसंद है। तो ये आप देखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत शानदार है, इसके अंदर जिस तरीके का स्क्रीन प्ले है वो बहुत शानदार है, एक्टिंग बहुत शानदार है। अब कमियां बताता हूँ। एक औरत है जो थोड़ी हैवी वेट है, ठीक है। मैं डीमीन नहीं कर रहा हूँ यार किसी को, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अब वो औरत के ऊपर कैमरा जा रहा है, वो एक अच्छी साड़ी में आ रही है। लोग बुढ़े बुढ़े से जो हैं वो उसको देख रहे हैं। पहले तो वो बुढ़े ऐसे लग रहे हैं जो बहुत ही बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, ठीक है। वो देख रहे हो, बोल रहे हैं कि ये बड़ी हूरपुरी लग रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है किसी के रंग के ऊपर या फिर किसी की बॉडी टाइप के ऊपर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप हीरो हीरोइन बनते हैं या फिर अ, कुछ एक थोड़ा सा तो ग्रूमिंग करके रहते हैं ना, हल्की फुल्की ग्रूमिंग तो होती है आपकी, कि तब आप क्वालिफाई करेंगे एक्टर बनना। ठीक है, तो जब आप इस तरीके के नजरिए में चले जाते हैं ना कि किसी को भी आप बोलो कि ये हूर परी लग रही है, अरे भाई किस एंगल से लग रहे हो यार, ये तो बता दो ना। तो आपका माइंड जो होता है वो काम करना बंद हो जाता है। अरे हूर परी कैसे? फिर दूसरा, जो बंदा उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है वो, उसके सारे सफेद बाल हैं, ओके, कंप्लीट सफेद बाल। छाती में जैसे ये है, कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई है, तो व्हाइट बाल बाहर आ रहे हैं। आप थोड़ी बहुत बेसिक ग्रूमिंग तो कर दो, मतलब इतना क्या रियलिटी के अंदर घुस गए हो तो। हाँ, ठीक है, फिर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे तो पॉपुलर नहीं है ना। अरे यार, जिस हालात में तुम टोडी कच्ची शराब पी रहे हो, ऐसा लग रहा है कि रात के चावल भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे खाने को, तुम इंस्टाग्राम की बातें कर रहे हो। थोड़ा ठीक सा है। उधर हो जाती चीजें। और दूसरी चीज, अब आते हैं स्टोरी के ऊपर, जिसमें हम बोलते हैं कि बड़ी तौली, अरे क्या स्टोरी बन गई, मतलब ऐसा तो हिंदी सिनेमा बना ही नहीं पाता। मलयालम सिनेमा में ना एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर ली है। वो बोलता है कि सस्पेंस दिखाऊंगा मैं आपको ऐसा जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा और एंड में आप ताली बजा के उठोगे। ताली तो बजा के आप उठ जाते हो क्योंकि आपका स्क्रीन प्ले बहुत शानदार होता है। लेकिन जब उठते हो ना तो बोलते हो, ये साला मैं बेवकूफ था कि डायरेक्टर ज्यादा चालाक था? तो आपका आंसर ये निकलेगा कि मैं बेवकूफ नहीं था, डायरेक्टर बहुत चालाक था। उसने मुझे कोई क्यू दिया ही नहीं, तो मेरा दिमाग सोचता कैसे? हो सकता है। और मैं इसका बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दे देता हूँ। तो मान लो, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ठीक है। और वो भेलपूरी से खा के मेरी जो जनानी है वो, उसकी थैंक यू वेरी मच हो गया। अब इसके ऊपर शक आ जाता है कि इसने मारने को बोला है। पता चलता है कि जो वेंडर था, उसकी बीवी ने उसको मारने की कोशिश करी थी, जिससे इसकी में डेथ होगी, और आप पूरा इन्वेस्टिगेशन 2 घंटे का ये दिखा रहे हो कि इसने इसको कैसे मारा। क्या? ठीक है, तो मलयालम सिनेमा के अंदर ये क्रिटिसिज्म आ गया है अब, और इसलिए उनका सिनेमा ज्यादा चल भी नहीं रहा, और लास्ट ईयर उनको 1,000 करोड़ का लॉस भी हुआ। कि यार, जो सेंसेबल लोग हैं वो पूछ रहे हैं, यार ये तूने मेरे को बताया तो है नहीं, और हाँ। एंड में तू बोल रहा है कि भाई ये सस्पेंस था, तो फिर तो ये रिलेटेड ही कैसे हुई बात है यहाँ पे? तो मेरा तो ध्यान कहीं और था। मैं पड़ोसी को कातिल समझ रहा हूँ, तूने बोला नहीं ये है। तो अब मैं मान के ओवरवेलम तो हो जाऊंगा, लेकिन तूने मुझे कोई हिंट तो नहीं दी ना, तू टीज कर नहीं। मेरे दिमाग को। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दृश्यम इज अ ग्रेट मूवी, यू नो हु इज द किलर, यू नो हु इज ट्राइंग टू हाइड थिंग्स। अब मेरे दिमाग को आपने चैलेंज कर दिया कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तब तो मैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टोरी हूँ। अब मेरे को पता ही नहीं किसने मारा था, क्यों मारा था, और फिर एंड में बोल दो इसने मारा था, तो मैं क्या करूं? सही बात है, सही। बाकी जाने से पहले हम ये भी सबको बोल दें, जितने भी हमारी ऑडियंस है, कि हम ऐसे पॉडकास्ट और करना चाहते हैं। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास व्यू पॉइंट्स हैं, कोई कोरियन शोज के बारे में बात करना चाहता है और हमारे ऑडियंस को नहीं पता है, हमें आके अपडेट करो क्या देखना चाहिए, या फिर कोई एक्शन मूवीज के बारे में बात करना चाहता है, कोई सिर्फ साउथ की बात करना चाहता है, रिस्पेक्टफुली मोस्ट वेलकम ऑन द चैनल एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। उसमें मैं बातें कम करूंगा, मैं आपकी बातें सुनूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए। तो मूवी शूवी मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे मैं किशन साहब से भी मिला था, वहीं पर ही आप मेरे से मिल सकते हैं। फिर हम इसी तरीके की एक कॉल जो है, जूम कॉल वगैरह जो भी है, वो एक शेड्यूल कर लेंगे और बाकी पब्लिक को भी दिखा देंगे।